संपूर्ण हुई। अब मंगलाचरण श्री श्री जी की 8 पैरट की वृत्त जो श्री पद्मावतीपुरी में भई सो शुरू। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहान इश्क रबद खिलवत की बाता करे सैयान बाता करे सैयान चाह करे खेल देखने। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए फरमाइए बाबू जी। चाहे करे खेल देखन के आप महानतम बुद्धि के सागर महामती स्वरूप श्री लालदास जी महाराज के धाम हृदय में बैठ करके श्री राज जी महाराज मोमनों की लीला बता रहे हैं। और आज मोमनों के लीला के अंतर्गत अब लीला होना है इश्क की लीला, अब लीला होना है परम धाम की लीला। सुंदर साथ जी, इसलिए सबसे पहले परम धाम की जब लीला होती है तो अब आता है मंगलाचरण। अभी मंगलाचरण शुरू में नहीं गाया गया अब, क्योंकि अब कौन सी लीला होना है? इश्क की लीला। जो परम धाम के अंतर्गत लीला होती है, निस्दिन रंग मोहलन में संग श्यामाजी श्याम याद करो सोई निज सुख जो लेते आठों जाम। यही तुम्हारी जागनी। सुंदर साथ जी, जो अष्टपहर की लीला होती है परम धाम में, वही लीला पन्ना परम धाम में होने वाली है। अगर इस लीला को याद करोगे, इस लीला में जाओगे, क्योंकि अब लीला का दरवाजा खुल गया, अब तो लीला में जाना चाहिए। याद से ज्यादा काहे में जाना चाहिए? लीला में जाओ। अब क्योंकि लीला खुल गई है तो यही तुम्हारी जागनी जो याद आवे निज सुख, ये आपकी क्या हो जाएगी? जागनी हो जाएगी। सुंदर साथ जी, जो क्या आएंगे आपको? परम धाम के निज सुख आ जाएंगे। क्योंकि पन्ना में जो लीला हुई, कहाँ की लीला है? हूबहू। अभी मिला के बताएंगे पोहर भाई पुराण कैसे वहां लीला होती, कैसे पद्मावती में लीला होती है। हूबहू तो निज सुख है। यही तुम्हारी जागनी, आपकी जागनी का क्या है? यही तुम्हारी जागनी जो याद आवे निज सुख इसक याही सो आवी। क्या चाहिए सुंदर साथ अपन को? इश्क चाहिए। तो इश्क कैसे आएगा? ये लीला को जो याद करेगा, ये लीला में जो प्रवेश करेगा, ये लीला का जो सुख लेगा, तो उसको क्या मिल जाएगा? इश्क खुल जाएगा। अब क्योंकि बंदगी काय की खुल गई सुंदर साथ जी? इश्क बंदगी खुली पन्ना जी में। आज तक बंदगी कभी नहीं थी दुनिया में। 14 लोक में जो बंदगी नहीं थी, कहीं जो बंदगी नहीं थी, पन्ना में काय का दरवाजा खुल गया? इश्क बंदगी का। वाणी कहती है इश्क बंदगी खुदाए की। इश्क बंदी किसकी है? जो करत हक हजूर। जो पन्ना जी में इश्क बंदगी हुई है, उसे जो करेगा, उस लीला में जो जाएगा, वो राज्य के कहाँ पहुंच जाएगा? हजूर में पहुंच जाएगा, सेवा में पहुंच जाएगा, बंदगी में पहुंच जाएगा। और फर्ज बंदगी जाहिरी, जो फर्ज बंदगी जो होती है वो कौन सी है? जाहिरी, जो करत हक से दूर। वो क्या करेगी राज्य से आपको? तो आपको कौन बंदगी है मोमनों की? इश्क बंदगी। तो याद करो ये निःसुख जो याही सो इसका आवी, और याही से हो ये सन्मुख। इससे लीला से क्या हो जाओगे? सन्मुख। चौकस कर चित दीजिए। ये सुंदर साथ, ये जो लीला है 5 पद्मावती की, ये परम धाम की जो लीला है, इसे चौकस हो जाओ, खबरदार हो करके चित्त दीजिए आत्म को यही धन। ये काय का धन मिल रहा है सुंदर साथ? काय का धन मिल रहा है? आत्म को यही। निमक एक न छोड़िए। अब अपनी लीला जाहिर हो गई, परम धाम की लीला जाहिर हो गई,
ब्रह्म सृष्टि की लीला जाहिर हो गई सुंदर साथ। तो अब एक पल के लिए ना छोड़िए, निमक एक ना छोड़िए, कर कर हे रूह कर। क्या कर? मन से, वचन से और कर्म से। सुंदर सा मन वच कर्म से क्या करो? अब विचार करके इसको अपने दिल में रख लो कि ये लीला हमको छोड़ने वाली नहीं है, ये आपका आत्मा का धन है। ये सुंदर साथ ये लीला अब क्या हो रही है? जाहिर हो रही है। याद करो सुंदर साथ कि हम परम धाम के अंतर्गत थे। परम धाम में हमको काय का स्वाद नहीं आता था, इश्क का स्वाद नहीं आता था। काय का सुंदर साथ स्वाद नहीं आता था? इन दुख रूपी जिमी में दुख ना काहू देखत है, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख ले। आपका है इस दुख में क्या मिलने वाला है? सुख। तो परम धाम में इश्क की शराब तो खूब पीते थे, पर उसका क्या नहीं मिलता था? स्वाद नहीं मिलता था। अब 5 पद्मावतीपुरी धाम में जो शराब इश्क की वर पिलाई जा रही है, जो सुंदर साथ की विचार करो तो वो काय की पिलाई जा रही है? परम। एक काय की शराब है? होश की शराब। वो परम धाम में काय की शराब पीते थे? काय की शराब पीते थे? बेहोशी की शराब पीते थे। अब होश की शराब पिला रहे राज जी महाराज। सुंदर साथ जी विचार करो, पद्मावती पूरी धाम को करो। कहते हैं शराब मेरी सुराही का, शराब मेरी सुराही रखिया था मोहर कर। जो मोहर कर दी थी कहां? परम। किसने कर दी थी? धनी ने। हक कांगू कहे मोहम्मद, मुझे अरस में बिना शक, मुझे अरस में बिना उम्मत, हक के दिया मेहर का प्याला। परम धाम में जो मेहर का प्याला, जो इश्क का प्याला मोहम्मद को दिया था, कहे मुझे मीठा ना लगे बिना मत। क्या कहा था धनी है? सलाम नबियों के नबी तेरे को, कि तेरे को एक सलाम और तेरी उम्मत को 7 सलाम। वाणी में कितनी बार आया है? क्या सलाम? 7 बार। हे रूहो तुझे सलाम, तुझे मोहम्मद जैसा क्या मिला? नबी मिला। हे रूहो तुझे सलाम, जो ने जो है इश्क का प्याला तुम्हारे लिए छोड़ दिया। सुंदर से ये नबी है। तब धनी ने कहा कि हे रूहो, हे मोहम्मद, अब तू जा, इस जाम को अपने हृदय में रख ले और मैं खुद आऊंगा जब, सो ये जाम अपने हाथ से क्या पिलाऊंगा? तेरे साथ तेरी उम्मत को पिलाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या कहा? हृदय में रख दिया वो जाम और मोहर क्या लगा दी कि मैं खुद आऊंगा और खुद अपने हाथ से क्या पिलाऊंगा? वो जाम पिलाऊंगा, इश्क का जाम। तो क्या कहती वाणी? शराब मेरी सुराही का, रखिया था मोहर कर, खोलने कईयों किया, पर क्यों खोले खेल के कबूतर। इस संसार के कबूतर क्या पिएंगे? ये क्या जाने इश्क की शराब। रखिया तुम्हारे वास्ते, किसके वास्ते रखा है? सो तुम ही लो दिल धार। अब क्या कर लो? अपने दिल में धर लो। अब फिर समय नहीं मिलेगा कि ये शराब का जाम पन्ना में आया, ये तुम्हारे लिए आया। ये धनी पन्ना में बैठा, ये तुमको पिलाने आया। तुम ही लो दिल। फूल प्याले, ये शराब के प्याले, फूल पे तुम ताले, किसके भाग्य में है? ताले मतलब होता है भाग्य में। किसके भाग्य में है? ये किसके भाग्य में है? बोलो ना दे, किसके भाग्य में है? अरे आज शराब खोल रही पन्ना जी की सुंदर साथ, जोश तो रखो। बोला श्री प्राणनाथ। तो ये फूल प्याले, तुम ताले, अछूत, जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं। सोचो, हाय 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 हाय, क्या बात है सुंदर सा। ये राज्य की जो इश्क की शराब है, जो राज्य के नैनों की शराब है, जो राज्य के नासिका की शराब है, जो राज्य के श्रवण अंग की शराब है, जो जुवा की शराब है, जो अधरों की शराब है, इसे किसी ने कभी छुआ नहीं। सोचो सुंदर। अछूत प्याले पियो भर भर। अब क्या पियो भाई? अछूत प्याले, जिसको कभी छुआ नहीं उसको क्या करो आप? भर भर के पियो। और वाणी क्या कहती है? सुनना, पद्मावती की शराब बता रहे। शराब मेरी सुराही का, रूहो रूहो मस्ती देवे पुराण। ये कैसी देने वाली है? पूरी डुबो देगी तुमको। सुंदर साथ
इलम लदुन्नी देवे लज्जात, इलम लदुन्नी देवी लज्जात, खुलासा, खिलवात, सागर, सिंगार, परकर्मा। इलम लदुन्नी देवे लज्जा, अर्श रूहों बका में तन, जिनका तन परम धाम में है, वो परम सृष्टि जो संसार में आई है, वो क्या करेगी? इस शराब को पिएगी। याद करो सुंदर साथ, हमने राज जी ने क्या दिखाया? इश्क का रबत कराया। ये इश्क जो नहीं जानते थे, परम धाम के अंदर मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं अपनी, अब ये राज जी अपनी साहिबी दिखा रहे। इस झूठ संसार में बैठ करके वो अर्श का इश्क क्या कर रहे हैं? हम रूहों को क्या कर रहे हैं? पिला रहे हैं। सुंदर साथ, इश्क रबत जो हमने परम धाम में किया था, अब वो खुलेवत खाना का दरवाजा खुल गया। मैं बरजो 3 बेर, कितनी बार मना किया राज जी ने? क्या राज जी महाराज हैं, क्या हिकमत लगाई सुंदर साथ, क्या हिकमत, क्या कलाकारवाज है। जिस दिल में इश्क बरसता था, बसता था, उस दिल में उन्होंने क्या बसा दिया? खेल बसा दिया। कैसे बता दिया? बोले सुनो रूहो, खेल में जा रही हो? बोले अच्छा। बोले जाओगी तुम्हारा और पति हो जाएगा। अच्छा, पति दूसरा आपके रहते कभी होने वाला नहीं। अच्छा, खेल बड़ा है। बोले और पति नहीं हो जाएगा, लड़का बच्चा हो जाएंगे, परिवार हो जाएगा। अच्छा, लड़का बच्चा क्या कहलाते भैया? ये तो खेल बड़ा अच्छा है। और कहते मेरे को भूल जाएगा, बार बार कहता है, और कुटुंब परिवार बना लेगा, हमको नहीं भूल जाएगा। और किसको भूल जाएगा? अपने वो परम धाम की दिशा भूल जाएगा। अच्छा, कैसा खेल है? सखी ने दिखाओ राज जी, अब हम तुम्हें बताते हैं हमारा शक कितना बड़ा है। बोले क्या है? बोले 2 बार नहीं 100 बार अजमा लो। कितनी बार अजमा लो भाई? हम तुमको बस चढ़ गया शक का रवत। राज जी को दिखाना था कि हम आपको नहीं भूलेंगे, तो खेल का जोश आया सबों। काय का जोश आ गया? जिस दिल में पहले काय का जोश रहता था, किसका जोश रहता था? पीछे वाला हो, शाबाश। जिसमें काय का जोश रहता था, जिस दिल में इश्क का जोश रहता था, उसमें काय के आ गया जोश? खेल का आ गया। खेल का जोश आया समो। इश्क रहा ना के हमारे दिल में अब क्या ना रह गया? परम धाम में क्या ना रह गया? क्या आ गया? खेल आ गया दिल में। सब चाहे, सब क्या चाहती हो? क्या चाहती थी? हम राजी आपको भूलेंगे, हमें आपको जीत के बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? सब चाहे साहिबियां खेल की, हक इश्क ना रहा किन्ने। और हम क्या चाहने लगे? खेल चाहना। अब राज जी को हरा के बताएंगे, जा करके बताएंगे। अब ये हमारे दिल में आ गया, राज जी मना किए और हमारा गए। आप दिखाओ इधर, आप सोचो आपका पति एक बार कहते वहां ना जाओ, तो तुम कहोगी जाना है? बोले नहीं हम जाएंगे, हम भूलेंगे नहीं। बोले दूसरी बार मना किया? बोले नहीं जाएंगे। आप दिखाओ हमें। और बोले चलो चले, अपन चलते बट पीपल की। बोले बटट पीपल की चौकी रोज जाते, झूला रोज सकते, जो अक्षर को खेल दिखाओ हमें। तो अड़ गई नू है। बोले तीसरी बार कहा? अड़ गई नू है। मना किए 3 बार राजी ने हमको क्या किया? मना किया। लेकिन खेल की चाह कहां बढ़ गई? कहां बढ़ गई? क्या बढ़ गई? कि हम आपको कभी और जीत कर दिखाएंगे। हमारा इश्क बड़ा है। हमारा इश्क क्या है बाबूजी? तो क्या करके दिखाएंगे? जीत कर हम दिखाएंगे। ये रूहें चाहने लगी, त्यों त्यों मांगे फेर फेर, बार बार मांगती हैं। राज जी बार बार चढ़ाते हैं। बोले और क्या होगा? बोले सुनो, आग पानी पथरा पूजोगी। बोले आग पानी पथरा ये क्या कहलाता है? क्या पूजोगी? आग पानी पथरोगी। या सूरत मेरी बनाओ, मेरी खुदा की सूरत पत्थर में बना लोगी। क्या बना लोगी? पत्थर में आग पानी पूजोगी। सूरत मेरी बनाए और सूरत बना करके तुम उनको पूजने लगोगी। अच्छा, राज जी बोलते ना जाओ। अरे बोले जाने हैं, देख के आते हैं, हम आपको बताएंगे। ऐसा रूह है जो है जोश में राज जी से वार्तालाप करने लगी। रबद चढ़ी सिर मेर, क्या चढ़ गई? क्या चढ़ गई है? रबद। रबद मतलब भैंस। क्या भैंस? हम आपको भूलेंगे नहीं, हमें तो खेल दिखाओ। वो कैसा खेल है? ये रबद जोश
इतना चढ़ा। सोचो, जिस दिल में राज्य, जिस दिल में परम धाम बसते थे, उस दिल में क्या बस गया सुंदर साथ? खेल बस गया। ये राज्य की हिकमत है, ये राज्य की कलाकारी है कि उसने कलाकारी से परम धाम में हमारे दिल में क्या बसा दिया? खेल जो है बसा दिया। देखा ब्रज रास को, उसके बलराम स्वरूप। कितने ब्रह्मांड बने? 3। तो पहले हम कहाँ आए? खेल की चाय लेकर कहाँ आए? पहले हम ब्रज में आए। तीसरे जो हिसाब, दूसरे में कहाँ आए? रास में आए। उसका वर्णन पहले हो चुका है सुंदर साथ। अब कौन में आए? तीसरा। पढ़ो भाई सब, तीसरा आए। तीसरा पढ़ो। तीसरे जो हिसाब, तीसरा जो, अब क्या होना है? क्या होना है भाई? अब हिसाब करो कि इसका हिस्सा बड़ा है कि तुम्हारा है। उठ के आप खड़े रहो, खड़े हो जाओ। अब वो बैठा है मासूक जाहिर, उठ के आप लियो अंग में। अब इसक दिखाओ। अब क्या दिखाओ सुंदर साथ? अब दिखाओ, ये बैठा है मासूक जाहिर। इसक दिखाओ अपना और मासूक करो, मासूक करो। तो अब दिखाओ हिसाब, खड़ी हो, दिखाओ। हिसाब का समय है। काय का समय है सुंदर साथ? हिसाब का समय है सुंदर साथ। इस पर विचार करो सुंदर साथ। अब हमारा हिसाब हो रहा है। राज जी कहते हैं, अगर तुम में हो बोला इलम मेरा लेके, इलम मेरा निशंक, शंका न करो, दुनिया से तोड़, दुनिया से संबंध क्या करो? तोड़ दो। हो भला, है भला, इस तक तुम में है भला, है भला मतलब है आपके पास एकदम में। तो आंगू आओ, दौड़, दौड़ करके कहां खड़ी हो जाओ? राज्य के कहां खड़ी हो जाओ? अरे बोलो तो कहां खड़ी हो जाओ? तो दिखाओ अपना ऐसा। ये हिसाब होना है। पन्ना में पद्मावती में कौन बैठ गया? धाम का सुंदर साथ। अब वहां हिसाब होना है, वो है हिसाब। वहां होना दरबार में हिसाब हो रहा है। दिखाओ अपना ऐसा सुंदर साथ। मासूक बैठा जाहिर, परमना धर्म में बैठा गया जाहिर, पर दिल इतना, बताओ आपका अब दिल नहीं लग रहा? परम धाम में तो कहती थी एक बार नहीं 100 बार अजमा लो, अब तुम्हारा दिल क्या नहीं लग रहा है? सुंदर साथ मासूक बैठ गया जाहिर। कैसे हैं अपन, क्या भागी है अपन, कितने पापी हैं हम सुंदर साथ। जब मासूक बैठा जाहिर, पर दिल इतना लगा, मासूक मुख देखन को, मासूक मुख देखन, हाय 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 हाय, धिक्कार है। दिल ना लगते, आपका दिल नहीं लग रहा राज्य में। सुनने कान न दौड़त, सुनने राज्य पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, समझा रहा है, गा रहा है, बता रहा है सुंदर साथ। सुनने कान न दौड़त, मासूक मुख की बात। सोचो सुंदर साथ, इसक तुम्हारा कहां गया? इसक कहां गया? जो था मासूक से दिन और रात कहां गया? सोचो सुंदर साथ, कहां हम लगे हैं, क्या हो रहा है, क्या आनंद बरस रहा है, क्या मेहर बरस रही है, क्या इसक बरस रहा है, क्या निस्बत का सुख चल रहा है सुंदर साथ। सोचो, वही तेहज धनी ने, तेहज धनी ने, सोचो सुंदर साथ, वही पल है, वही धनी है पन्ना में, वही धाम है सुंदर साथ, वही सेवा है, वही बंदगी है। अभी पल बदला नहीं है सुंदर साथ। सोच लो, विचार करो, इस पर चिंतन करो। आए मेरे आगे बातें करें। कौन कह रहा है? राज जी महाराज क्या कह रहे हैं? आए मेरे आगे, अब लाओ इसक और बातें करो। अब बिना इसक के बातें, बिना इसक के बातें। अब आओ, आकर मेरे सामने जो इसक चिल्लाती थी, एक बार नहीं 100 बार मना किए राज्य, 3 बार मांगते रहे फेर फेर। अब आओ, अब पुकार रही है वाणी, सुना रही है वाणी मोमनो, पुकार रही है कि आओ अब इसक आकर के लेकर के आओ। अब क्या करो राज्य से? अब बातें करो। ऐसा मौका नहीं मिलेगा सुंदर सा। कर कुर्बानी रब पर, कर दे अपने फना फकीरी मां, मिट जाओ सुंदर साथ।
आकर के अब वाणी कहती है अब आकर के बातें करो। लेकर बड़ा सवाब, सोचो काय का सवाब, इसक का सवाब लाओ। सुंदर साथ लो सवाब। आप राज्य से अब क्या लो? सवाब का मतलब तो प्रशंसा लो। क्या लो सुंदर साथ? क्या प्रशंसा लो? सोहबत तेरी सत्य हुई और तू साचा मोमिन। अब तेरी सोहबत सत्य हो गई, तू साचा मोमिन, और सब बढ़ाइयां तुझको जो मंजिल पहुंचा इन। जो इस मंजिल पर खड़ा हो जाएगा सुंदर साथ, उसको राज्य ये प्रशंसा देंगे। अब लो राज्य की प्रशंसा। अरे सुंदर साथ त्यागो, तर्क करी मोमनो जो हुआ दुनिया का घर, इसको त्याग दो सुंदर साथ। और बिना नफरत के कभी त्याग नहीं होगा। बिना नफरत के कभी, बिना नफरत के कभी। तो सुंदर साथ नफरत करो जो धनी और हमारे बीच में बीच पड़ी अंतराड़ी। सो अंतराड़ी अंतर्वत डाल दो, लीजिए कंठ। फिर दुख नहीं है, फिर विनती निवेदन खत्म। लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए, लगा लो कंठ। वाणी खोल दी, समझा दिया सुंदर साथ। ये बात आप कुछ ध्यान करिए। तब लिया हक के दिल में श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सुंदर साथ खेल अभी चालू नहीं हुआ, खेल चालू नहीं और हुआ। सोचो मूल मिलावा में श्री पांच पद्मावती, श्री नहीं बोलते, श्री 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 पांच पद्मावतीपुरी धाम को राज जी ने मूल मिलावे में हृदय में रख लिया। क्या रख लिया? कि अब रूहों को जो होश की शराब पिलाना है, जो इश्क का जाम पिलाना है, वो भूमि कहाँ होगी? 14 तबक के अंदर। सोचो जहां भूमि में पिलाना है, जहां परम धाम की लीला होना है, वो कौन भूमि होगी? राज जी ने पहले अपने दिल में ये बात, परम धाम में खेल शुरू अभी वहां। सोचो पद्मावती राखी हृदय बीच में रोहे। राज जी ने ये भूमि को, पन्ना की भूमि को पहले राज जी ने अपने हृदय में कहा रख लिया? परम धाम में। ये जो 14 तबक, सोचो सुंदर साथ, ये 14 लोक इतना बड़ा है। इस 14 लोक के ऊपर कौन सी इतनी बड़ी भूमि होगी? ये राज जी सोचने लगे मूल मिलावा में। दिन में जम्बू द्वीप में। बोले 14 तबक तो बहुत बड़ा है, उसमें जो जम्मू द्वीप है वो क्या है? वहां पर क्या होगी? परम धाम की लीला होगी। भरत खंड बुजरक, उसके ऊपर कौन सी भूमि हो गई? भरत खंड की भूमि होगी। जब एशिया महाद्वीप में जो भरत की भूमि होगी वो क्या होगी? उससे 14 लोग। फिर जो है जम्मू द्वीप के अंदर ये भरत की भूमि, उसके श्रेष्ठ भूमि होगी। दिन में विषेक देख के, ये भरत भूमि के अंतर्गत, उसमें 3 में विषेक। विषेक का मतलब क्या होता? विशेष देख करके। कौन सी भूमि? बुंदेलखंड। महाराजा छत्रसाल साकोंडल के घर में अब क्या होने वाली है? परम धाम की लीला। ये जो खंड बुंदेल, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड की। ये बुंदेलखंड की भूमि क्या होगी? इसकी सिफत कहाँ की होगी? अखंड की होगी। सुंदर सा कहाँ की होगी इसकी सिफत? अखंड होगी भूमि। वो कभी खंडित होने वाली नहीं है। ये शाश्वत भूमि जो है, इता में विशेष जो भूमि कौन सी होगी? बुंदेलखंड की। कायम सिफत तिनकी। इसकी कौन सी सिफत होगी? कायम मतलब अखंड। काय की सिफत होगी? अखंड सिफत इस भूमि की होने वाली है। जो तीसरा तकरार ले, ये कौन सा तकरार है सुंदर साथ? पहला तकरार, दूसरा तकरार, तीसरा जागनी। सोचो सुंदर साथ, ये तीसरा तकरार जो लेल का खेल है, इसके अंदर बुंदेलखंड की भूमि की सिफत अखंड की सिफत होने वाली है। तामे सिरे सिरदार की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, जय। श्री पांच
पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की। जय। ये बुंदेलखंड का सिर का ताज, बुंदेलखंड का सिर का मंदिर, मंदिर का कलश, ये पन्ना की भूमिका होगी। ये सबसे उत्तम, ये सिरताज बुंदेलखंड की भूमि में जहां कौन सी लीला होने वाली है, इश्क की लीला होने वाली है। सुंदर साथ वो पांच पद्मावतीपुरी धाम संवत 1740 में क्या हो गया, जाहिर हो गया। इश्क बंदगी की भूमि जाहिर हो गई। सुंदर साथ सोचो कहां डूबे हो, कहां लीला में डूबे हो, किस लीला का जाम पी रहे हो, जब पांच पद्मावतीपुरी धाम में अर्श की शराब स्वयं खुदा बैठ करके, स्वयं धनी बैठ करके क्या कर रहा है, पिला रहा है। ए जो परना श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, श्री जी साहिब जू की, श्री जी साहिब जू की, प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की। क्या क्या सुंदर सात भूमि जाहिर हो गई। आय हाय हाय, 14 तबक, 14 तबक के अंतर्गत सुंदर सात जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के अंदर भरतखंड, और भरतखंड के अंदर बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के सिर का ताज श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम, जहां इशक की लीला होना है। अब वो क्या हो गया है, जाहिर हो गया। दिन में सिफत छत्रसाल की, दिल में सिफत क्यों है, क्योंकि साकुंडल का क्या है, वो घर है, वहां लीला होनी थी। ये परम धाम में ले लिया था राज जी महाराज ने, अब साकुंडल के घर में ये लीला पांच पद्मावतीपुरी धाम में परम धाम की लीला क्या होना है, जाहिर हो गई। नहीं पटंतर और साकुंडल छत्रसाल के अंदर जो साकुंडल सकी है, इसकी तुलना किसी से की नहीं। सोचो, ता पटंतर, उसकी बराबरी, साकुंडल की बराबरी। इसलिए अमीरुल मोमिन जिसको कहा गया है, आगे मान होकर के इनके पटंतर कोई दूसरा। सोचो, जहां इसके का जाम पिला रहे, क्यों, और वहां मोमिनों को ये दज्जाल 1 इंच अंदर जाने। पहरा किसका था, महाराजा। जैसे अमृत बरसा भाई, अमृत मंथन हुआ, दानव पी गए। कौन पी गए भाई, और सोचो 36 साल की, 36 साल का बली 36 साल की बात सोचो। उसके घर में बैठ करके ये वाली शराब अमृत नहीं जो समुद्र मध्यम में निकाला गया, ये कौन सी शराब, राज्य के दिल की शराब, राज्य के कहां पिलाई, 5, और दज्जाल एक बूंद नहीं पी पाया, सूंघ नहीं पाया। सुंदर साथ ऐसे महाराजा छत्रसाल छत्ता बन करके क्या हो गया, खड़ा हो गया। सोचो, और दज्जाल वहां पर शैतान दूर से कांपता रहा, और वो दज्जाल एक बूंद भी उसकी सुगंध भी नहीं ले पाया। और मोमिन क्या कर रहे हैं, परम धाम की शराब श्री श्री पांच पद्मावती में पिला रहे हैं। मिलावा सैयन का, कौन सा मिलावा है पन्ना धाम में, मिलावा सैयन का। सुंदर साथ जी आए, ईसा, मेहंदी, मोहम्मद। पन्ना में कौन कौन आए, ईसा, और कौन आया, मेहंदी और मोहम्मद आए। ईसा, मेहंदी, मोहम्मद, मोमिन औसी कदम। पीछे पीछे किसको लेके आए, बस जैसे शादी हो जात ना, आगे दूल्हा और पीछे कौन रहती है, सो गांठ से गांठ लगा के ले आए, पीछे पीछे चलो। बोले काहे के लाने, बोले चलो तो शादी भई हमें हमारी, अब क्या पिलाएंगे हम आपको, इसक का। सुपन्ना में ले आए, पीछे पीछे आए, मोमिन का नाम हनोज लो। हनोज मतलब होता है जब से सृष्टि की रचना, हनोज लो कभू ना भई, जो लीला सुंदर साथ 14 लोक में आज तक नहीं हुई, हनोज लो जो कभू न हुई, होसी नई रसम, होसी नई नई रसम होने पहली बार।
ये 14 लोक में ये सुंदर साथ जी राज्य वहां पर लेकर के ब्रह्म सृष्टि 5 पद्मावती में लेकर के आए हैं। तामे हुक्म सिरदार, ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर किसका हुक्म है? किसका हुक्म है? बोलो किसका हुक्म है? अरे तुम किसके हुक्म पर चलोगे? किसके हुक्म पर चलोगे? उनका हुक्म हमारे ऊपर सबसे सिरदार है। कोई दुनिया का हुक्म ब्रह्म सृष्टि के ऊपर नहीं चलने वाला। सबसे श्रेष्ठ हुक्म किसका है? राज्य महाराज का ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर ये राज्य के हुक्म पर चलने वाली है। हक की सूरत धनिये की। हाय 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 हाय, क्या बोल रहे हैं? हक की, हक की किसकी? धनी की। तुम दुल्हा सोचो सुंदर साथ, हक की सूरत धनी की इस समय क्या कर रही है आप सुंदर साथ से? करें ब्रह्म सृष्टि सो प्यारे। सोचो बाबूजी, करें ब्रह्म सृष्टि सो। बताओ बेटा है, आओ आओ, कंठ लगाएं, आजा, निकला, बुला रही। वो क्या कर रहे हैं राज जी? अब वो प्यार जो दुल्हा दुल्हनी का है, जो सरोव है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ, इसको सोचो कौन समा है? तेहट धनी ने, तेहट, बस एक सुपार ले लो, यही मारे डालता 450 बरस हो गए। अब पता नहीं पन्ना में कछु है कि नहीं है। देखो अंतर्गत विचार के, सोचो सुंदर साथ पर विचार करो अंतर्गत। सुंदर साथ जी कैसा स्वरूप रूहन, आपका क्या स्वरूप है रूहों का? हिस्क प्याले पिलावत बिठाए के अपने संग, अब पिला रहा है पद्मावती में, बिठा रहा है, बैठ और पीप इसके का जाम। सोचो सुंदर साथ, पन्ना जी में जाते हैं, 2 लीला है पन्ना जी में। एक दज्जाल लीला है जो तुम्हें यहीं से दिखा दी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पन्ना जी हो वो ऐसो वो ऐसो वो ऐसो, तो कहो वही देखा तो रहे। और पन्ना में एक लीला है मोमिन की, एक लीला किसकी है? पन्ना में 2 लीला होती हैं। एक होती दज्जाल लीला, जो दज्जाल लीला होती है, और एक होती है इश्क की लीला जो बातूनी है, जो क्या है सुंदर साथ, और एक क्या है जाहिरी। आप गए, अरे होते जो ऐसो है, जो ऐसो है पन्ना में ऐसो है, जो खराब है, एक एक छेदा ही देखते रहते। सोचो सुंदर साथ, कहां पिला रहे हैं? साक्षात भूमि बदली नहीं है अभी सुंदर साथ, वही धनी बैठा है 5 पद्मावती में। रूहल्ला 2, रूहल्ला कितने जामे पहनेगी? दूजी पर मुद्दार सक का जाम, दूसरा जामा पिलाएगा सुंदर साथ। एक रूहल्ला का तन कौन हो गया? श्री देव, देवचंद जी धाम चले गए। उनको जो है 5 भौतिक शरीर को अग्नि में रख करके क्या कर दिया? जला, जला दिया, क्योंकि उस तन से लीला खत्म, उस तन से लीला। और 5 पद्मावती में, श्री श्री 5 पद्मावती में, श्री श्री 5 पद्मावती में धनी का तन कहाँ है? गुम्मट जी में साक्षात तन से बैठे। धनी की जय। काय से बैठे हैं? क्योंकि उस तन से क्या पिलाना है? रोज आते बंगला जी में, रोज जो ना दुख पिला, और तुम जास जो छेदो, जो छेदो, इतने गंदगी, इतने जो खावो, जो पीवो, यही चलता है सुंदर सा। सोचो सुंदर सा, बातू नहीं ले बैठा, मासूक तन से बैठा है सुंदर सा। वाणी कहती दीपक का दिमाग ना समझना, ये भेद नहीं खोला किसी ने। वाणी में लिखा है मूल स्वरूप बीज धाम में, मूल स्वरूप। खेल में जामे 2, खेल में कितने तन से लीला होगी? खेल में कितने तन से लीला होगी? खेल में जामे हराउल्ला, हराउल्ला मतलब श्री, और सफेद गोदड़ी। ये श्री देवचंद जी और प्राणनाथ के, ये रूह अल्लाह के कहे सोए। ये किसके तन है दोनों? सुंदर साथ, एक तन से लीला हो गई। एक तन से लीला क्या हो गई? जामा दूसरा पहना, जामा दूसरा, अब दूसरा जामा पहन लिया राज जी महाराज जी ने, और उस तन को जला दिया। और 5 पद्मावतीपुरी धाम में तन सहित राज जी काय में लिखा है? ये सुंदर साथ वाणी में लिखा है, खटुर्ती के अंतर्गत आया है।
इंद्रावती कहती है जब धनी बैठा है पन्ना में, साथ शरीर बैठा है पन्ना में, इसलिए उस शरीर से लीला क्या हो रही है। उस शरीर से लीला, जब तक ये ब्रह्मांड जब तक लीला नहीं होगी तब तक वो धनी उस तन से क्या करेगा, बैठा रहेगा। अगर वो तन नहीं है तो लीला क्या हो जाएगी, खत्म। लीला क्या हो जाएगी, तो तन सहित बैठा है। सुंदर साथ ईमान लाओ, बात बड़ी है समझ की, है ईमान का काम। साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा लिखे अल्लाह, जैसा लिखे अल्लाह। वाणी की समझ लो, वो तन सहित राज जी बैठ करके क्या पिला रहे हैं सुंदर साथ को, परम धाम की शराब। ऐसा मानना नहीं, जाके देखो तो। आपने आज तक तो बुद्धि नहीं लगाई कि अरे बोले समाधि है, बोले अब पता नहीं 4.5 साल में शरीर को काबू हुए है, ये बुद्धि लगाते हो। वाणी की बुद्धि लो, वो तन सहित। इसलिए मोमिन ने कहा भाया बुझ तक में अभी आएगा, बिठाए मंदिर। मोमिनों ने कहा बिठाया, राज जी महाराज को कहा बिठाया, मंदिर में बिठाया है। वो रोज बैठते हैं, पर आप बुद्धि से सोचो क्या देखने जाते हो, क्या देखते हो, ये विचार करो। इन स्वरूप की इन जुबान, आप सोचो ये 5 पद्मावतीपुरी धाम में जो वजूद है, ये जो वजूद नासूती सुंदर साथ जी, जिन देखा मेरे वजूद को रहा बीच है, और जिन देखा मेरी रूह को पहुंचा रहा हो, जिनने जिन स्वरूप की जिनने पहचान कर ली, इन स्वरूप को जिनने पहचान लिया सुंदर साथ जी, कहीं ना जाए सिफत। आज पद्मावतीपुरी धाम में राज जी की 1.5 फीट की चोटी है। कितने फीट की चोटी है सुंदर साथ जी, गोपी तिलक है, माथे में लाल बिंदक है, माया राम की गोदड़ी उनके कंधे पर है सुंदर साथ जी। एक अंगोछा आना जो है कमर के नीचे, एक अंगोछा कहाँ है राज जी का, यहाँ पर। कांध पे क्या हो रहे हैं राज जी के, काले गेस लटक रहे हैं, चूम रहे हैं सुंदर साथ जी। विचार करो, वही स्वरूप है आज रूहे रूहों को वो बता रहे हैं। शब्दातीत के पार की ये शोभा कहाँ की है, शब्दातीत के सुंदर साथ। सोचो, हक खिलवत जाहिर करी, हक खिलवत इत्त सेजदा हयात, जो पन्ना की सेजदा करेगा, जो पन्ना की बंदगी करेगा, वो बंदगी कहाँ की होगी, परम इत सेजदा हयात। इत ही इमाम की इमामत। 5 पद्मावती में कौन, सारे इमामों का इमाम, बुद्ध कल की अवतार, हरिद्वार ने जिसने हरिद्वार को 2 तमाशा के जैसे जीत लिया हरिद्वार को, इत ही इमाम की इमामत। क्या कहता है तिलक रसूल कसम, यही आखिरी जमाने का खाविंद। बंगला में कुरान धर के क्या कहता है, यही आखिरी जमाने का खाविंद। इतही इमाम की इमामत, इतही आखिरी मोहम्मद सिफत। आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री कहाँ है 5, कोई खाली ना गया इन खलवते। जो 5 पद्मावतीपुरी धाम की सेवा करेगा, जो वहां की बंदगी करेगा, चाहे आप जयपुर में रहो, चाहे बम्बई में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, और सुबह रोज उठो पन्ना के धनी को, और रात को सो पन्ना के धनी को, दोपहर के कहो पन्ना के धनी को, घंटा घंटा में कहो पन्ना के धनी को, बोलो तो प्रणाम, पल पल में कहो धन्ना की परी को प्रणाम, आपकी बंदगी पहुंच जाएगी सुंदर साथ। यहीं बैठे बैठे कोई खाली ना गया। ये बंदगी जो आप करोगे, क्योंकि दूर हो, हजूर में नहीं होना, कोई खाली ना गया इन खिलवते। कछु लिया हक का भेद, जिसने पन्ना की भूमि का भेद, मरम रहस्य स्वरूप जिसने जान लिया, तो कोई खाली न गया इन खिलवते। कछु लिया हक का भेद, आए कोई कहीं जाए ना सका, कहीं पड़े आ सके कैद, वो कहीं नहीं जाएगा। और पन्ना की भूमि का, जिस आपको पन्ना की भूमि का भेद ही पता नहीं है, सोचो यार, सोचो सुंदर साथ। वाणी कहती है पन्ना की भूमि के जिसको भेद पता हो जाए,
बस जयकारा लगाने से थोड़ी उसका मर्म है, उसमें भेद है, उसमें रहस्य है, उसमें लीला है, उसमें धाम है। सुंदर साथ जो इसका भेद सामने जाएगा तो वाणी कहती है उसकी दशा फिर जाए ना सकिया कहीं। वो कहाँ जाएगा यार? पन्ना की भूमि का जो मर्म जान जाएगा, जो भेद जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा? पड़या इसक के कैद। पन्ना में कौन सी लीला है? इसक लीला। काय में पड़ जाएगा? फिर पन्ना की लीला को वो छोड़ेगा नहीं। चाहे पन्ना में जाए, खाना मिले चाहे ना मिले, पानी मिले चाहे ना मिले। और सुंदर साथ क्या करता है? यहां से जाता है, पहले मेनू बनता है। 3 बजे चाय, 4 बजे खाना, 5 बजे ये, 3 बजे यहाँ, 2 बजे यहाँ, 2 बजे यहाँ, 9 बजे यहाँ, और पूरे दिन फिरता रहता है। और जो बंदगी करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जो सेवा की भूमि है सुंदर साथ, जो इश्क की भूमि है, उसमें सेवा नहीं करता। वो ढोलक उठाएगा और गाएगा और नाचेगा, बस वो खाएगा। क्या करते हो सुंदर साथ? विचार करो, इस पर चिंतन करो। जहां पन्ना जी में जाओ, पन्ना जी में सेवा करो। सेठ खाने की सेवा मोबरों की सेवा है यार। सोचो, सेठ खाने की सेवा किसकी है? सोचो, सेवा है। वो सेवा क्या कहेगा? बस पुजारी जी टीका लगा दें और हमें माला, बस हमारा आ गए, आए हाय आए हाय, मजा आ गया यार। इतना चाहता है सुंदर सा। सोचो सुंदर साथ, तो कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का वेद, जाए न सकिया कहीं पड़िया सके। समझ जाना, पन्ना की भूमि का मर्म आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं। राज जी जानते हैं। सोचो बेटा, तुमको राज जी जानते बेटा, किसी ने पन्ना का भूमि का मर्म नहीं बताया। जो अखंड भूमि है, जो साक्षात भूमि है सुंदर साथ। आज भी पन्ना धाम में राज जी बैठ करके सबको दीदार देते हैं सुंदर साथ, साक्षात दीदार देते हैं सुंदर साथ। वो बेईमान है, वो काफिर है जो कहते पन्ना में कुछ नहीं है। सुंदर साथ विचार करो क्या कहते हैं। आपको इल्म की समझ नहीं है, बताने वाले को इल्म की समझ नहीं है, तो क्या बताएगा वो पन्ना का भी। सोचो, तुमको इसके बंदगी से दूर कर दिया और तुमको फर्ज बंदगी करा रहे हैं। कौन सी बंदगी करा रहे हैं? सोचो सुंदर साथ, क्या समय है, क्या टाइमिंग है, इस पर विचार करो। अभी आगे आएगा तो और बताएंगे। सो कहनी जुबा हद, क्या कहनी इस हद में बताओ पद्मावती की लीला। वो पिलाने वाला जाम हक की सूरत, वो जो पीने वाली रूह है जो बैठी है, वो शब्दातीत भूमि है, शब्दातीत लीला है, शब्दातीत स्वरूप है। कहूं दर्शन हो में काय के बैराग के, कभी दर्शन हो में गरीबी के। ये गरीब निवाज है, ये फकीर है सुंदर साथ। इसके दर्शन करो, समझो, विचार करो। इसकी लीला का वर्णन, इसके स्वरूप का वर्णन, ये बैठे हम नासूत में, जुबा भी नासूत है। वो वर्णन करना 5 पद्मावती धाम का, ये कैसे करो? कौन जुबा से करे सुंदर साथ? शब्दाती स्वरूप की शोभा का कैसे करे? सागर सुख अनगिनती। बोलो श्री प्राणनाथ। सुनो, जोश से सुनो सुंदर साथ, पद्मावती की महिमा है। ये सुख सागर बनाया है। पद्मावती क्या बनाया? ये सुख का सागर। काय का सागर है? ये सुख सागर में 8 सागर भर दिए राज्य ने। सुंदर साथ पद्मा की भूमि को देखो, दया आती है। राज्य जानते थूक देता है, चाहे जो कुछ कर देता है, पद्मावती में पेशाब कर देता है। सुंदर साथ भूमि में सोचो, उस भूमि की तरफ कभी मुख करके कुछ देखना पाप है। सुंदर साथ क्या कचरा करते, क्या वहां कहता है, क्या होना चाहिए, क्या ना होना चाहिए। सुंदर साथ जहां खुशबू आना चाहिए तुम्हारी सेवा से और बंदगी से। सुंदर साथ राज्य जानते हैं, पूरी भूमि से खुशबू आना चाहिए रस की। वो कैसे आएगी? जो आप सुंदर साथ जब 5 पद्मावतीपुरी धाम की तन की सेवा करोगे। सुंदर साथ काय की सेवा करोगे? सोचो सुंदर साथ, उस पर विचार करो सुंदर साथ।
अरे हम क्या करें यार, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वो ट्रस्टी ऐसे है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, क्या करना, वहाँ के लोग कैसे हैं, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना झाड़ू पोछा लगाओ, जो सेवा है मोमनों की अष्टपहर की लीला की वो लीला करो, और लीला करो। सुंदर साथ सेवा जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझी, वहां भी सेवा समझदारी से करो, वो सेवा करो जिसमें कोई डिस्टर्ब ना हो, वो सेवा करो सुंदर साथ जिसमें खुशबू डाल सको। तुम्हारी सेवा से पद्मावती का, गुम्बद जी का, बंगला जी का नूर बदल जाए। सेवा करियो दिखी नहीं आपकी, वो एक दिखावे की सेवा हम कर रहे, हमें वे देख ले, हम बड़े सेवादार हैं। और एक सेवा होती जो आप सेवा करो उससे खुशबू आ जाए, मोमिन की खुशबू मिले, धनी को आपकी सेवा की खुशबू मिले। वो जिन कहते वाणी जिन सुध सेवा और ना कछु समझी, काहे गिनावे साथ में, क्यों गिना सकते हो तुम साथ में, ना सुपने ना राज्य, तुम्हें सुपने में माया मिलेंगे, ना राग साक्षात मिलेंगे। सुंदर साथ इस विचार करो। पल पल लेते सैयान, ये जो सुख सागर बना पद्मावती ने, तेहज धनी ने ये सुख सागर बना है ना, पल पल, और तुम्हारा पल पल कहाँ है, पल पल लेत सैयान। रात दिन बेटा, जब जिस दिन तुम्हें पन्ना की भूमि समझ में आएगी ना, तुम पागल हो जाओगे। अरस कहीं और नहीं है, अरस है 5 पद्मावतीपुरी धाम, ये अर्श का टुकड़ा है। सुंदर साथ ये टुकड़ा वाणी में लिखा है, जैसे जीव अखंड जाना ना, जीव को क्या होना है, कौन, मोमनों का जीव कहाँ जाना है, अक्षर के निर्मल चेतन में। ये 5 पद्मावतीपुरी धाम अक्षर का निर्मल चेतन स्वरूप है। ये अक्षर का क्या है, निर्मल चेतन स्वरूप है। इंद्रावती निर्मल चेतन स्वरूप में बैठी है। ये कहाँ जानी है, अक्षर ब्रह्म के, जहां जीव को मुक्ति कहाँ मिलना है, जो कूटस्थ अक्षर है, जो कूटस्थ अक्षर है, रोज आज जी के दर्शन करने जाता है। ये भूमि भी वहीं पर, इसलिए ये मोमिन यहाँ गया, अब वो कभी निकलने वाला, ये शाश्वत सुख उसको रहेगा। ये मोमिन जो है जीव, उसकी आत्मा जो है कहाँ चली जाएगी, इस पूरी 5 पद्मावती की भूमि जाएगी, और अक्षर के निर्मल चेतन में क्या, जहां से टुकड़ा आया है वहां लग जाएगा। जीते जी परम धाम पहुंचे, परम धाम मर के पहुंचो या ना पहुंचो, अगर जीते जी परम धाम का सुख लेना है, एक बार 5 पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके देखो, पर भाव से बैठ करके देखो। ये भूमि की कोई प्रशंसा करने वाला शब्दों से नहीं हो सकती है। जो सेवा में शामिल है मोमिन, सोचो उनको अनगिनत सुख मिलेंगे। ये सुख का सागर है, 5 पद्मावती काय का सागर है। वो जो इसमें सेवा करेगा, लीला में जाएगा, लीला में जाएगा, लीला में सुख मिलता है। अब क्रिकेट वो बैट्समैन तेंदुलकर 6 छक्का मारते अपन ताली बजाते, लेकिन जो खेल रहा है, जो मार रहा है, उसका सुख अलग होता है भाई। तो ये लीला में जाओ, जो पल पल सैया करती है, सुख सागर के सुखों को लेती है। करते जो इन तन, करते जो इन तन, जो सेवा में शामिल, सुन गए सुंदर साथी, करते जो इन तन, करते जो ये आप जाते तन की सेवा करते हो, सो जाते हैं सबके लिए। हम भी, दीपक भी अभागी है, ऐसा नहीं है कि मैं अभागी ना हो। सोचो सुंदर साथ, काय का सुख मिलेगा, जो तन की सेवा करेगा, जो तन से सेवा करेगा उसको क्या मिलेगा, ये सुख सागर। ये 8 सागर जो पन्ना जी में उतारे गए हैं, इन 8 सागर का क्या पिएगा, वो सुख पिएगा। एक पल सेवन की, सोचो सुंदर साथ, सुख आवे ना इन जुबान, एक पल सेवा का सुख आवे ना इन जुबान। सोचो एक पल सेवा नहीं करते यार अपन, कैसे अभागी हैं। सोचो, करो सुंदर सा, त्याग दो पन्ना के लिए, सब त्याग दो बेटा।
ऐसा मौका नहीं मिलना। जितना समय मिले पन्ना जाओ, भूखे रहो, प्यासे रहो, बंदगी करो। ब्रह्म चबूतरा पूरा एक है। जहां सेवा करो सुंदर साथ, सेवा करो, बंदगी करो। ऐसी बंदगी की सेवा का एक तौल भी आपको लज्जत आना चाहिए। सेवा का भी एक ट्रेनिंग होती है। सेवा में क्या होती है? एक ट्रेनिंग। और तुमने ट्रेनिंग ना ली और सेवा करी तो सेवा में 2 दिन लात मार के भगा दिए जाते हैं। क्योंकि सेवा में तुमने मान मिला, सेवा में तुमने बड़ाई ली और तुम्हारी सेवा तुमसे क्या कर देगी? छीन ली जाती है। सुंदर पन्ना में गरीबी की सेवा है। पन्ना में काय की सेवा है? गरीबी की, फकीरी की सेवा है। सुंदर साथ, इस पर विचार करो। लिखा 1100 बरस का, क्या कहा था? मैं आया बल, आखिर में आएगा इमाम। काजी बनकर बैठसी करसी सबो, कब का हिसाब करेगा? अब देखना पन्ना की भूमिका और महत्व देखो। करसी सबों का जाए, देखना काजिए, जो पन्ना में धनी बैठा ना उसको बोलते काजी। काजिए कजा ऐसी करी मनोज भैया, काजिए कजा कैसी करी? काजिए कजा ऐसी करी, रही ना काहू हम। सबकी चाहना क्या कर दी उसने? पूरी करी। एक बंदगी का, बोलो एक बंदगी, फिर बोलो एक बंदगी का। एक बंदगी। अरे सुंदर साथ, 5 पद्मावती के लिए बोल रहा है तो थोड़ी तेज तो बोलो जेंट्स में। एक बंदगी का, एक बंदगी का, एक बंदगी का। अरे और तेज बोलो, पूरे भारत में सुनाई दे या 14 लोक में सुनाई दे। एक बंदगी का, एक बंदगी, एक बंदगी का, एक बंदगी। 1000 गुना, 1000 गुना, 1000 गुना। एक बंदगी का 1000 गुना, 1000 गुना। देसी यही इमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो सुंदर साथ, रात 7 दिन नहीं, 14 दिन नहीं, पूरी जिंदगी पन्ना जी की महिमा सुनते सुनते थक जाओगे। सुंदर साथ, वहां की महिमा कभी कम होने वाली है भूमि है यार। आज तक तुमको पता नहीं है सुंदर साथ कि ये पन्ना की भूमि में एक दो की 1.25 शेर सूत चाहिए। वो कितने 1.5 शेर काटना है। सूत कहां काट रहे हो? सूत कहां काट रहे हो सुंदर साथ? सूत तो हिसाब तो काजी कजा बैठा है। वो कहता है जो ब्रह्म सृष्टि होगी 1.5 सेल तोल कर आएगी, उससे ज्यादा लेके आएगी। तो वो सूत कहां कटेगा? श्री श्री पद्मावती। तो कितना कटेगा? देखो राज्य मेहनत भी नहीं करना। देखो राज्य की हिकमत कि मोमनों को मेहनत न कर। क्या कहते हैं? एक बंदगी करोगे उसका कितना फल मिलेगा? 1 घंटे सेवा करोगे सुंदर साथ, 1000 गुना जिंदगी के दिन तुम्हारे जोड़ लिए जाएंगे। क्योंकि तुमको 1.25 शेर सूत चाहिए सुंदर साथ, 2.5 शेर सूत चाहिए सुंदर साथ। सूत कहां काटोगे? भोम भली भरत खंड की, भोम भली जहां आई नित ने चल, वहां कहां की परम धाम की क्या आई है? नित क्या क्या आई है? खुलासा, खिलवात, बोलो सागर श्रृंगार परिक्रमा, सागर श्रृंगार परिक्रमा। जहां आई नित ने चल, और बोलो और दीपक और सचिन, दूसरा हो गया ना। और जहां आई नित ने चल, और सारी जिमी खारी। सारी जिमी क्या है भाई? अब कहाँ है? कौन सी भूमि है? क्या है भूमि? बताओ, आप बताओ कहाँ है वह भूमि? मेरी 1 नंबर, मेरी 2 नंबर, 4थी नंबर। वाणी तो पढ़ो, सुनो। सुंदर साथ वाणी कहती है कि भोम भली भरत खंड की, मतलब पन्ना की, जहां आई निध ने चल, और सारी जिमी खारी, और खारा है मोहे जल। पन्ना की भूमि के अलावा सारी भूमि क्या है? मोहे जल की है सुंदर साथ।
हम नहीं कहते, हम कहें तो फेंक दो भैया बाहर। हम कहें तो भैया बताओ, कोई अगर किसी को बात में शंका हो तो बताओ। वाणी आपको सच्चा साहेब है, सच्चे से मिलेगा। सत्य बात अगर हम बताएंगे नहीं तो कल तुम हमको मिलोगे दोजकी के व्यस्त में कहोगे गुआओ करिया नाग, इन्हें हमें ज्ञान बहुत दो तो पर सच्चो नहीं दो। क्या नहीं दो? वाणी में लिखा भाई, अगुओं की आग दोजक में पढ़ लो। सच्चा है, सच्चा बोलना अपन को, तो सच्चा बोलो, तुम्हें करना करो, नहीं करना तो ना करो। हमारा पैगाम आपको देना है, तो ये बात हमने आपको क्या कर दी, बता दी है। एलिया जिन ईमान सोई खासल खास उम्मत कही, जिन पर ईमान और विश्वास। तिन सइयों की सिफत सोई खासल खास उम्मत कही, जिन पर ईमान और विश्वास। बोलो, सोई खासल खास, जिन पर ईमान और, जिसका ईमान और विश्वास पक्का होगा वही ब्रह्म सृष्टि होगी सुंदर साथ। इन ब्रह्म सृष्टियों की सिफत जो है, इनकी सिफत कोई शब्दों में कर नहीं सकता है। क्यों सके कोई नहीं कर सकता। जो ईमान ले आए पन्ना की भूमि पे, जो विश्वास लेकर के आए और लीला में चला जाए, इसकी सिफत का वर्णन कोई करने वाला नहीं है। पर हुक्म कहवे धनी का। लाला जी कहते हैं, बोले बंसी होती पोली। बंसी कैसी होती भैया? बोले बंसी अगर रखी है तो कैसे बजेगी? जब कृष्ण के अधुर में लगेगी तब तो बंसी। बोले छत्रसाल जो है कहते हैं मैं तो हूं पोला। लालदास का कहते हैं मैं हूं पोला। मैं क्या हूं भाई? और ये बजाने वाला अंदर बैठा है, ये हमारे से बुलवा रहा है। ये तुमको ये सिफत जो है राज्य की कृपा से, राज्य के हुक्म से ये तुमको पन्ना की लीला की बातें सुनाई जा रही है। इसे किसी की ताकत नहीं है सुंदर साथ। बड़ी विस्त कही आई सो, ये कहा है भाई सबसे अव्वल की विस्त है पन्ना जी। भाई साहब काय की विस्त है? वाणी कहती है, वाणी 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 वाणी। बड़ी विस्त, विस्त मतलब अखंड। कही आई सो, अव्वल की विस्त इसलिए कहा गया। बड़ी विस्त कही आई सो, जो कही कजा के माँ है। ये कब होना है? हिसाब के दिन में। कजी कजा के माँ है, तिन विस्त को वर्णन होवे ना है। तिन विस्त को वर्णन होवे, रास वर्णो नहीं गयो। पन्ना की भूमि को सुनो सुंदर साथ, रास वर्णो नहीं गयो। रास का वर्णन कोई 14 लोक में कोई नहीं कर पाया, तो विस्त वर्णन क्यों हुए? तो विस्त मतलब 5 पद्मावती की भूमि का कौन की ताकत है वर्णन कर दे। क्योंकि रास की विस्त में और श्री 5 पद्मावती की विस्त में बड़ी तफावत हुए। बड़ी क्या अंतर है? रात और दिन का सुंदर साथ। रास का सुख लिया नींद में। रास का सुख लिया, बोलो रास का सुख लिया नींद में। और पन्ना की विस्त का सुख है जागृत। राज्य राज्य सुंदर सा। पन्ना को देख लो बेटा, ये जागृत भूमि है जहां जागृत लीला हो रही है। क्या कर रहे हो सुंदर साथ? ये जागरण विस्त क्या कहते हैं? रास का सुख है नींद में। रास का सुख है, रास का सुख है, और विस्त का सुख है जागृत। पन्ना की भूमि का जागृत सुख है। जी जागृत होकर के सुख लेना है। वो जाम वहां पर पिला रहे हैं। ए सिफत सब ऊपर। इसकी सिफत क्या है? सबसे अब हमारा 4 नंबर, हमारा 3 नंबर, 1 नंबर करत रहो। वाणी तो जग है, हम थोड़ी कह रहे। वाणी कहती है इसकी सिफत क्या है भाई? सबसे। इस बोलो ना, इसकी सिफत क्या है? अरे क्या यार तुम बात करते हो सुंदर साथ? तुम्हारे अंदर शंका है क्या? बोलो देश से। इसकी सिफत है सबसे ऊपर। इसकी सिफत है सबसे ऊपर। अरे सुंदर साथ, जीते जी जाना है वहां। इसकी सिफत कहां है? सबसे। इसको ध्यान रखो, इसको विचार करो सुंदर साथ। ये वाणी है, बिना पढ़ने वाले बोले बेकार है, काफिर है।
जो पढ़ने वाला है वो जानेगा इसकी सिफत सबसे क्या है भाई, ऊपर है। तामे सेवा कर जो संग चले। सोचो, जिनने घर छोड़ा, जिसने लुगाई छोड़ी, जिनने बच्चे छोड़े, माँ छोड़ी, बाप छोड़ा सुंदर साथ, और हम कहां से चले, दीप बंदर से इस सेवा के लिए चले। काय के लिए चले कि 5 पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। इनने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लड़के छोड़े, बच्चे चले और राज्य के साथ जो चल करके आए, ताकि सुमार ना आवे सिफत। उनकी शुमार हो सकती है, वर्णन कर सकते हैं सुंदर साथ, उनकी शुमार सिफत में नहीं हो सकती है। ये तो भाई बकामिने। इनकी सिफत कहाँ होगी, परम धाम। कब होगी, जब अपन उठेंगे। राज्य के सामने इनकी सिफत कहाँ होगी, परम धाम में, जब राज्य ने कंधे में बिठाएंगे और नाचेंगे सुंदर साथ, इनकी सिफत वहां होने वाली है। एक कहनी जुबा हद इत। अब बताओ इन मोमनों की, जिनने तिनके के समान इस सेवा के लिए, धनी की सेवा के लिए, पन्ना की भूमि की सेवा के लिए, जिनने तिनके के समान दुनिया को क्या कर दिया है, त्याग दिया सुंदर साथ, इनकी सिफत क्या करें। पर आज्ञा कहावत है, क्या कह रहा लालदास, पर धनी के हुक्म से कह रहे हैं, धनी का हुक्म से अंदर से वर्णन हो रहा है, नितर इनका वर्णन, सिफत का वर्णन हम करने वाले नहीं है। इत में तो कछुए नाही। क्या कह रहे राज जी, इत में और ये महते नहीं है, ये राज जी का हुक्म कह रहा। कौन कह रहा है ये बातें, कौन कह रहा है ये बातें, बोले मैं ते में ना पढ़ना। अबे बुद्धि लगा रहे, जो कहा बोल रहा हो, कोई की बुराई कर रहा होगा, कोई की अच्छाई कर रहा होगा। बोले ये ते में नहीं है, ये सोचने विचारने का समय नहीं है, ये राज्य का हुक्म ये बात क्या कर रहा है, आपको कह रहा है। संयन मिलावे मिने, जो ब्रह्म सृष्टि का मिलावा कहां पर है, 5 श्री पद्मावतीपुरी धाम में। याद लियावे दिल माही, तो क्या करो, जो सेवा लीला हुई उसको क्या करो, जो आने वाले मोमिन हैं उन्हें अपने दिल में क्या करो, याद करो। जो याद करे यकीन सो, तो जो याद करोगे कैसे, विश्वास से, इसलिए लीला करी गई, उस लीला में तुम्हें जाना है, उसमें प्रवेश करो सुंदर साथ जी। जो विश्वास से क्या करे, याद करे, ये पन्ना की लीला को जो विश्वास से, ईमान से याद करेगा, सो बैठे बका बीच धाम। धाम के धनी की सुंदर साथ, बैठे बका बीच धाम में बैठ जाएगा सुंदर साथ। विश्वास करो, जो पन्ना की सेवा, बंदगी को, लीला को याद करेगा, कहां बैठ जाएगा, परम, क्योंकि कहां की लीला है, परम। खेलन के ठौर याद करो, विद विद के बनमाए, कहती हूं आंगू तुम्हें हृदय चर्चाए। क्या हो जाएगी आपके हृदय में, क्योंकि पन्ना की लीला कहां की है, परम। सुपन्ना की लीला को याद करोगे, परम धाम में क्या हो जाओगे, आप खड़े हो जाओगे। सो दो लोक में सिफत, ये धरवी धन्य धन, ये तैवी रसगुल्ला, क्या खा लिया यहाँ, ये तैवी रसगुल्ला, ओ तैवी रसोगुल्ला, रसोगुल्ला, ये तैवी रसगुल्ला, ओ तैवी रसो। सोचो सुंदर साथ, यहां भी रसगुल्ला खाओगे और परम धाम में भी इसके का रसगुल्ला खाओगे। होवे पूरन मनोरथ काम। सोचो सुंदर साथ, वाणी पढ़ना चाहिए। तुम्हारे मन के क्या है मनोरथ, क्या को बैठते हो आके, कितनी सेवा करते हो सुंदर साथ, रात दिन राज राज करते हो, रात रात धनी धनी करते हो, क्या करते हो, तुम्हारे मन के मनोरथ क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, जो पन्ना की लीला को याद करोगे। इसलिए मंगलाचरण चल रहा है, ये क्या चल रहा है,
साका विजया विनंद का। अब बताते हैं विजया विनंद का साका संवत 1735 में, बरस 1090 और हिजरी संवत 1090 में, संवत 1735 में, संवत 1735 में हरिद्वार में पहुंची शरत जोए। तो बुद्ध जी की शाखा से ये 5वीं शाखा 5 पद्मावतीपुरी धाम में लगी है। साके 5 परनामी ने। सोचो, शाखा बुद्ध जी की शाखा, कौन शाखा? पन्ना जी में 5वीं शाखा जो है वहां पर पन्ना जी में जब लगी तो क्या हो गया, वहां ईसा रूह अल्लाह आई, मोहम्मद आए, इमाम आए और 36 साल के घर में शामिल हुए। हुक्म श्यामा जी श्रीदेव चंद्र जी शामिल। हुक्म कौन है? मोहम्मद साहब। श्यामा जी जो श्री देवचंद जी के अंदर बैठे, और कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी उस लीला में क्या हुए? शामिल हुए। दावत करी जाहिर। बोलो श्री प्राणनाथ। मोहम्मद ने क्या कहा था? फरदा रोज, फरदा मतलब पहला दिन और रात, और 1000 दुनिया के बरस की अगर 1000 बरस होते तो खुदा का क्या होता है? और एक रात 1000 की। 11वीं सदी में कहां पहुंच गए? 5 पद्मा। ये जो कहा था मोहम्मद ने, एक कागज एक कासिद काजी कजा पर आया, लेकर के आया था। कब होगी? कब होगी? 11वीं सदी में पन्ना में लीला होगी। एक कागज एक कासिद काजी कजा पे आया, उसने कहा था देख लो आ गया। मोहम्मद ने कहा था सो आ गया। मोहम्मद ने कहा था सो, बोलो मोहम्मद ने कहा था सो, कहना शरत करी थी सो आ गया। दे मुबारकी मोहम्मद। मोहम्मद को क्या दो? क्यों मुबारक दो? क्योंकि उसके वचन क्या हो गए? सत्य हो गए। सुंदर साथ दे मुबारकी, दे मुबारकी, दे मुबारकी मोहम्मद। मोहम्मद को मुबारक दो। उठ के आप खड़े रहो, लियो अंग में आनंदम। उठ के आप लियो अंग में, और इसक दिखाओ अपना, इसक दिखाओ अपना, और मासूक करो और राज्य को प्रसन्न कर लो। सुंदर साथ ये बहुत बढ़िया समय आपको मिला है। भाई सा कुंडल शामिल। प्राणनाथ सा कुंडल शोभा हो गई, प्रकट करी पहचान। देख लो सा कुंडल के घर में कौन आई? ईसा रूह अल्लाह, मोहम्मद आए, इमाम आ गए, ब्रह्म सृष्टियां आई, और साकुंडल उसमें क्या हो गई? साकुंडल के घर में ये क्या हो गई? शोभा हो गई, ये जाहिर हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। समय थोड़ा कम है इसलिए चलेगा। सुंदर साथ जी मुझे भी हुक्म है। हाँ हमको, क्योंकि नहीं चलेगी तो आगे काम नहीं बनने वाला। दीपक महाराज जी कहते हैं मुझे चूंटी मारते रहा तो सावचेत होके बैठिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बेवरा 3 सूरत का। अब ये 3 सूरत का जो बेवरा है, बसरी बल्कि और हक्की, जुदे हवाले जुदे काम, सबने अपना हुक्म बजाया। पहला आया बसरी, दूसरा आया मलकी, और तीसरा आया, पहले ने क्या किया? उसको जाहिर करना था शरीयत, दूसरे ने करी हकीकत, और प्राणनाथ जी ने क्या कहा? हक की स्वरूप ने क्या करी? मार्फत जाहिर करी। सबने अपना अपना हुक्म को बजाया। एक हुक्म जोश एक आत्म। एक हुक्म जोश मतलब कौन? बसरी में हुक्म लेकर के आए। जोश का मतलब जबराइल के फरिश्ता से क्या लेके आए? परम धाम का खजाना लेके आए। दूसरा देवचंद जी में कौन आई? ईसा रूह अल्लाह। पहुंचे के वक्त मुकाम। और ये तीनों सूरत बसरी, मलकी और ये तीनों कौन है? सिरदार। बार बार कहा था ये तीनों सूरत क्या है? सिरदार। सिरदार में कितनी शक्तियां होती है? 5। और मोमनों में कितनी शक्तियां होती? 3 शक्तियां। सुंदर साथ ये सिरदार इसलिए है क्योंकि कहां पहुंची? राज्य के। ये क्यों पहुंची? परम धाम पहुंची राज्य के हजूर।
धनी हजूर पहुँचे तीनों, ये तीनों सूरत परम धाम में खिलवत खाने में पहुंची। वही मजकूर तिन से राजी से रूबरू इन्होंने क्या की है, बातें की। सुने हरफ 90,000 के, कितने हरफ सुने, 90,000। सब रोशनी इनमें, वो खजाना है पूरा, उसमें शरीयत के भी है, हकीकत के भी है और मार्फत के हैं। बसरी मलकी और हक्की, ये बसरी मलकी और हक्की स्वरूप। ए हुक्म 3 सूरत, ये किसकी सूरत है, हुक्म की। किसकी सूरत है, अपने अपने हुक्म पर आकर के इनने काम किया। कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तिन दई हयाती दुनी को, सूरत ने कहा 3 सूरत इतने आई मिली, भांत भांत की शाहिदियां ले, है ना। रूह की आंख से देखिए इलम लदुन्नी, ये इलम लदुन्नी तीनों सूरत का बेवरा है। इनने जिन मोमनों ने पढ़ा, जिन संसार के लोगों को मिला, इस दुनिया क्या हो गई, अखंड हो गई। क्या पा गई दुनिया, अखंड हयाती पा गई। करी सैयन वास्ते शरत, जो मोमनों के वास्ते जो शरत करी थी, सो देख लो मोहम्मद ने कहा था वो दिन आ गया। आई 1,000, 1,000 पहले कौन आए, मोहम्मद साहब। सूरत जो बसरी, ये बसरी सूरत आए। दूसरी 10वीं सदी में 10वीं कौन आई, 10वीं में कौन आए, ईसा रूहल्ला। निजधाम से उतरी, निजधाम परम धाम से ईसा रूहल्ला आई। तीसरी जो हक की कही, वो तीसरी सूरत कौन सी है, हक की सूरत। तिन आई वारसी दोए, इनके बार से कौन सी आई, मोहम्मद का भी और ईसा रूहल्ला का, दोनों का ज्ञान इनके अंदर आया। मता 3 सूरत का, ये 3 सूरत का बसरी मलकी हक्का का जो खजाना है, किया हुक्म जाहिर सोए। तो लाल दास जी कहते हमने हुक्म से क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। हुक्म देव चंद्र जी श्यामा जी, और हुक्म का कौन, श्री देवचंद जी महारानी श्यामा जी। क्या करा, वरम धाम से क्या लेके आई हैं, तारतम वाणी। ये तीनों के फैलहाल, बोलो श्री प्राणनाथ। इन तीनों के कौली का फैलहाल, इनके आचरण, इसके संस्कार एक हैं। इसके आचरण और संस्कार क्या हैं, एक कौल फैलहाल इनका है। सारा मुद्दा इनों पर, इन 3 सूरत के ऊपर क्या है, सारा मुद्दा है। क्या करना है पहले से, फिर दूसरे से क्या होना है, और आज पद्मावतीपुरी धाम में जो तन है उससे क्या लीला होना है, इनके ऊपर सारा मुद्दा है। ना कोई इन मिसाल, इनके मिसाल बराबर कोई आने वाला, इनके मिसाल आने वाला। ये 3 सूरत बराबर है सुंदर सा। थोड़ा पर एक ही में बस जोश करो मोमनों, एक में 2 आई, एक में 3 आई, एक में 5 आई, वो भी कहती है बराबर है। वाणी क्या कहती है, बराबर है। तीनों का कोई मरातबा इसके तुल्य कोई आने वाला नहीं है। रोशनी 3 सूरत की, ये 3 सूरत का बेवरा आपके सामने खोल करके जाहिर किया जा रहा है। तीनों के जुदे जहूर, तीनों ने क्या किया, अपने अपने समय पर आकर के अपना अपना जो है जाहिर किया और अपना अपनी बातें बताई। बैठक बका बारीकियां, और क्या परम धाम की जो बारीक बातें हैं, खिलवत खाने की जो शक की बातें हैं, रवत की बातें हैं, सो इन सूरत ने आकर के क्या किया, यहाँ पर जाहिर किया। ये जाहिर तीनों नूर, तीनों कौन, बसरी मलकी हक्की 3 सूरत मोहम्मद की है। बसरी मलकी हक्की तीनों रसूल की है। बसरी मलकी हुक्म की है, तीनों बसरी मलकी काय की, हादी की है। सुंदर साथ वाणी को पढ़ो, अगर मैं गलत बोलूं तो बता देना। सुंदर साथ ये तीनों सूरत खुदा की है। वाणी में क्या लिखा है, ये तीनों सूरत कौन है भाई, खुदा की सूरत है। सुंदर साथ ये वाणी में जो है बता रहे हैं। हुक्म जोश बसरी पर, और हुक्म का जो मोहम्मद साहब आए वो हुक्म लेकर के आए। जोश मतलब होता जबराइल फरिश्ता के साथ क्या लेकर के आए, पर का अरस का खजाना लेकर के जबराइल के द्वारा लेकर के आए निज धाम से दोए। निज धाम परम धाम से क्या है, राज्य का हुक्म लाए। क्या लेके आए, 30,000 जाहिर करना, 30,000 देख के देना, और 30,000 जब हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम जाहिर करेंगे। ये हुक्म लेकर के आए। और कौन लेकर के आया, जबराइल। किसके द्वारा उतारी गई भाई,
जबराइल जोश जो है ये मोहम्मद के अंदर दिखाए। जिन देखा सो जाहिर किया, तो मोहम्मद ने जो देखा भाई, परम धाम जो जाएगा वही तो देख कर आएगा, तो वो जाहिर करेगा, और कोई तो बताने वाला। सुबह गए उनने हौज कौसर कैसा है, जोई कौसर कैसा है, कैसे मूल खिलवत में कैसी सखियां बैठी हैं, सब उन्होंने जाहिर किया। इन बिना जाने ना कोई। अब बताओ जो परम धाम गया उसके अलावा कोई जानेगा? तो उनके बिना कोई जानने वाला परम धाम की नहीं है। रूह फूकी मलकी मिने, और श्यामा जी जो ने श्री देवचंद जी के अंदर काय की, रूह अल्लाह की रूह को है, श्यामा जी की रूह काय में आई, श्री देव चंद्र जी में। रूह अपना दिया सिताब, श्री प्राणनाथ श्री देवचंद जी महाराज जी को क्या दिया? अपना रूह अल्लाह का खिताब। मेहर करी रूह अल्लाह ने, मेहर करी, क्या ले गए? कुंजी अर्श की लाई, कहा की चाबी लाई? हक बका पट खोल के परम धाम की चाबी से क्या कर दिए? और इल्म दई, इल्म दई, इल्म से आपको क्या कर दिया? ये मेहर करी रूह अल्लाह ने, ये चाबी तारतम वाणी, ये परम धाम की चाबी जो आपके हाथ में है, जो आपके घर में है, ये रूह अल्लाह लेकर के आई। ये किसकी मेहर है? श्री रूह अल्लाह की। सो कुंजी फुरमान की, क्या लेकर के आई? कुंजी फुरमान की, मतलब हकीकत और मार्फत की चाबी जो लाए थे, सो वो लेकर के आई। सबो दिखाया हयातियाब, बोलो श्री प्राणनाथ। क्या दिखा दिया? परम धाम खोल दिया। देखो हाय हाय, क्या हौज कौसर है, क्या जमुना जी हैं, क्या पाट घाट है, क्या रंग महल है, क्या फूल बाग, क्या नूर बाग, और सुंदर साथ जी देखो दो तरफ, एक मानक पहाड़ और पुखराजी पहाड़। क्या देखो सुंदर साथ, कुंज निकुंज देखो, वो खोल करके क्या कर दिया? परम धाम आपको दिखा दिया सुंदर साथ। ये मेहर किनकी है? बोलो ये मेहर किनकी है? रे रूह अल्लाह की मेहर से परम धाम दिखा दिया। हक हिकमत हकीम ने, हक हिकमत, एक कारीगर, इसको दिखाने की कला, इसको दिखाने की भाई कला होगी। ऐसे तो परम धाम कैसे देख लेंगे? हिकमत से दिखाया, कारीगरी से दिखाया, आत्म पर आत्म का जोग कराया, दो तन की बातें बताई। कितने तन की बताई? दो तन की बताई। मूल स्वरूप खड़ा कर दिया, और असल तन और सपने के बीच में जो पट पर्दा था उसे दूर कर दिया सुंदर साथ, और परम धाम में जागृत होकर के हिकमत से कैसे दिखाया? विचार विचार विचारिए, ये अनहोनी हक सोच लो। वो दिन को रात करे चाहे रात को करे, उसने हिकमत से क्या कर दिया? इतनी बैठे घर जागे दाम, पूरन मनोरथ हुए सबका। सुंदर साथ आपके मन के मनोरथ क्या कर दिया? हिकमत से। कैसे किया? उसकी कारीगरी सुनो। हिकमत सब इसलिए क्योंकि तुम संसार बुद्धि से जानते, हम परम धाम कैसे देख सकते हैं इन आंखों से, जबकि वाणी कहती है जागे सुख अनेक हैं, जागे सुख इत ही अलेख है, इत ही, और बतन सुख लीजिए, बतन सुख, बतन सुख, और जीव नैनो भी। बताओ काय के नैनो से देख लोगे? सोचो, ये हिकमत, ये हिकमत वाला आया, इसलिए इसी आंखों से, इन्हीं आंखों से तारतम का चश्मा लगाकर परम धाम हमको क्या कर दिया है? दिखा दिया है। काय से? हिकमत से। बोलो काय से? काय से? इसलिए कि याद हो जाए, ये शब्द नया है तुम्हारे लिए। इतना संसार बुद्धि वाले आपको कहेंगे परम धाम कभी देख सकते हो, और वाणी कहती है नैनो बका सुख देखिया नहीं, सुनिया हादी के मोग, सुनी सुनी जुबा ना कहे, जुबा कहे मैं देखा सुख है। जुबा कहेगी जब देख लोगे तब जानोगे ये परम धाम। वही आया ना, बताओ कैसे है? अब क्या बता रही है? ऐसे तो कछु और है, ऐसे कछु और है। जब देखोगे सुंदर साथ तब जानोगे कोई परम धाम आपको कोई बुद्धि से बता नहीं सकता है। जित आई अकल नूर, एक आई जो परम धाम की जागृत बुद्धि,
अक्षर की जागृत बुद्धि, उसकी हिकमत से राज जी ने आपको क्या कर दिया, परम धाम दिखा दिया। तिन मता लिया सबन का, क्या लिया? इनने मता लिया, किसने? आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने मोहम्मद का और रूह अल्लाह का खजाना लिया, जाहिर किया बका जहूर। तो क्या कर दिया, परम धाम जाहिर कर दिया, परम धाम जहूर कर दिया। यार सुंदर साथ खुला है, परम धाम खुला है। देखो बस देखने की कला चाहिए, देखने की बुद्धि चाहिए, देखने की समझ चाहिए। ये विज्ञान आ गया है, ये वाणी साइंस आ गई है। इसको सुंदर साथ जी जब पढ़ो, इसमें 15 विधियां आई हैं। कितनी विधियां आई हैं? 15 विधियां हैं वाणी में का देखने का, परम धाम देखने की। दुनिया पैदा जुल्मत से, वो दुनिया कहाँ से पैदा हुई है? मोह के सागर से। हिरस हवा शैतान, हिरस हवा मतलब क्या है? नफ्सों में, इंद्रियों के सुख में। अपना घर कैसे छोड़ेगी, अपना सुख कैसे छोड़ेगी? सो रात दिन उसमें लगी है। सो पहुंचे पेड़ लो, तो कहाँ जाएगी? अपने पेड़ मतलब मोह के सागर में। और तुम्हारा पेड़ कहाँ है? तुम्हारा पेड़ कहाँ है? सो तुम परम धाम जाओगी। ये जो नफ्सों के सुख, इंद्रियों के सुख लेने वाले, वो मोह के सागर में जाएंगे। चढ़े ना चौथे आसमान, जो सुंदर साथ श्री महामती का हे मोमनो, ये ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो महबूब की, आपको पढ़ावे। कौन पढ़ा रहा है? क्या कह रहा है? ये इंद्रियों के सुख वाले नहीं रहेंगे। चढ़े ना चौथे, ये परम धाम जाने वाले नहीं हैं। 3 वजह की पैदाइश, कितने प्रकार की पैदाइश है? 3, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। लिखी अपने कलाम, ये लिखा है वेदों में और शास्त्रों में। और लिखा शास्त्रों में भी यही बात लिखी है। पावे ना खलक आम। तो सोच नहीं रहे यार कि जीव सृष्टि कहाँ है, ईश्वरी का घर कहाँ है और ब्रह्म सृष्टि का कहाँ है। जल्दी जल्दी चलाना है, चलो। कहो तीनों का बेवरा, तीनों का निरूपण कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि कहाँ से आई, ईश्वरी कहाँ से आई और जीव सृष्टि कहाँ से आई? मोह से। जीव इस संसार में उपजे खपे अनेक, मूल जीव का नींद है ताथे मिथ्या। ये झूठा जीव है भाई, झूठा संसार है। कहाँ लगे हो? लाहूत जबरूत मलकूत, और कितने हैं? जिसको जाहो, लाहूत मतलब परम धाम, जबरूत मतलब अक्षर धाम और मलकूत मतलब बैकुंठ धाम। ये तीनों की बातें हैं। फैल तीनों करत हैं, ये तीनों कहनी करनी चलनी है जुदियां 3। कितने प्रकार की है सुंदर साथ? 3 की शोक। जीव अपनी रहनी करनी करेगा, ईश्वरी अपने करेगा और ब्रह्म सृष्टि अपनी करेगा। बीच जमीन आसूत, बीच जमीन इस जासूत में। कहां पर? इस खेल में, इस माया में क्या करेगा वो? अपने अपने कर्म, सब अपने अपने कर्म दिखाएंगे। जीव अपने, देखो लालदास कहाँ का था? परम धाम का। उसने अपने कर्म दिखाए। ईश्वरी अपने कर्म दिखाएगी और ब्रह्म सृष्टि अपने कर्म इस संसार में एक कर्म अपने अपने सब दिखाएंगे। सैया वाहिदत में असल, सैया कहाँ है? परम धाम में मूल। उनकी असल कहाँ है? कहाँ है आपकी असल? तो ये सब कहाँ है आपकी असल? परम धाम मूल मिलावा में आपकी असल बैठा है। तिनके फैल तिन माफक, इनके फैल क्या होंगे? आपके बाद संस्कार मूल स्वरूप है जाके धाम में। मूल संबंध संस्कार जो परम धाम में आपका मूल तन बैठा है भाई, उसके संस्कार तो आपके अंदर आएंगे। मूल संबंध संस्कार सोई रहस्य भेद जाने। वो क्या जाने की? वाणी के रहस्य, वाणी के भेद, वाणु के मर्म जानेंगे और दर्शन होवे साक्षात्कार। उसको क्या होंगे? राज्य के दर्शन हो, उसका साक्षात्कार होगा। बेकार दृष्टि देखे नहीं, मूल संबंध को बाए। इन विद रहे संसार में निश्चित वासना आए। निश्चित वासना
निश्चित वासना, समझ जाओ जिसकी ये रहनी आ गई, समझ जाना वो परम धाम की क्या है, आत्मा है। सो समझे अपनी जात को, सब अपनी अपनी जात को समझेंगे, सब अपनी अपनी जात को, अपनी हम धामी हैं तो हम अपनी जात को समझेंगे, ब्राह्मण अपनी जात को समझेगा, क्षत्रिय अपनी जात को समझेगा, ईश्वरी अपनी समझेगी, ब्रह्म अपनी जात को समझेगी और जीव सृष्टि अपनी समझेगी। निज धाम जिनका हक है। आपका घर कहाँ है, परम, और आपका पति कौन है, धाम का दुल्हा। और गिरोह जबरूती, और जो जबरूती मतलब अक्षर की है, आए लगीन सोहबत, जो ब्रह्म सृष्टि की सोहबत से आई है, सो आई नूर अकल बीच, तो उसके बाद जो है अक्षर की बुद्धि मिलेगी, जो अक्षर की निस्बत, जो अक्षर की कौन है, ईश्वर सृष्टि निस्बत है, इसलिए क्या मिलेगा उसको, इलम मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। और आम खलक जो तीसरी, जो ये तीसरी है, कौन सी है, जीव सृष्टि, मलकूती अकल, इसको कौन की है, ये ब्रह्मा विष्णु और, सोचो आपको किनकी बुद्धि मिली, धनी की, आपको किसकी बुद्धि मिली, और इनको काय की मिली, ब्रह्मा की बुद्धि मिली आपकी बुद्धि में, और इनकी बुद्धि में क्या होगा, सुंदर साथ जमीन, और तो इनकी बुद्धि से तुम ये समझते हो यार, इस बुद्धि से, नासूती बुद्धि से तुम परम धाम की बातें समझते हो। परम धाम को समझना है तो कौन बुद्धि चाहिए, परम धाम की बुद्धि से ही परम धाम को आप क्या करोगे, समझोगे। ये आगे ना चल सके, ये तुम्हारे आगे नहीं चलने वाले, ये नकल की नकल, ये कौन है, जीव सृष्टि नकल की नकल है। सोचो सुंदर साथ, इनकी तुम्हारे सामने कुछ चलने वाला नहीं है। हुक्म के अमल में, हुक्म मतलब जब मोहम्मद साहब आए, ना कोई उतरे मोमिन, जब ब्रह्म सृष्टि संसार में नहीं आई थी, हकीकत मार्फत की, तो तब हकीकत और मार्फत के वचन वहां पर किन आगे करे रोशन। रूहों को क्या लेना है, वाणी में लिखा रूहों लई हकीकत मार्फत, ब्रह्म सृष्टि क्या लेगी, वाणी से क्या लेगी, और फरिश्ते लई हकीकत और आम खलक लई जाहिरी और कर्म कान। सो उस समय ब्रह्म सृष्टि आनी आई थी, अब आई ब्रह्म सृष्टि कहाँ, पन्ना। सो अब हकीकत और मार्फत क्या होगी, जाहिर होगी। तब हरफ कर्म कांड के, तो तब वहां पर मोहम्मद साहब ने कौन से, कर्म कांड के, शरीयत के वचन वहां पर जाहिर किए। कहे 30,000, कितने कह दिए, 30,000। होसी हकीकत मार्फत जाहिर, अब हकीकत और मार्फत कहाँ जाहिर होगी, 5 बीच सैया 12,000 ब्रह्म सृष्टि जो 5 पद्मावतीपुरी धाम में आने वाली है, उनके लिए क्या जाहिर होगी, हकीकत, और उनके लिए हकीकत और मार्फत आई। चढ़ना सूत मलकूत, चढ़ नासूत, और क्या चढ़ेगा, मलकूत जो है, छोड़ सुनला मकान, सुन के सुर निराकार को छोड़ करके, और देखा नूर मकान। क्या देखा, अक्षर, मोहम्मद गया, क्या देखा उसने, अक्षर धाम। छोड़ी रोशनी इन आसमान, और जो रोशनी आसमान में परम धाम के अंतर्गत, इत्थे आया इश्क, तो अक्षर धाम में परम धाम से क्या आया, इश्क का, रफ का क्या आया है, तखत आया। किसके लिए आया, श्यामा जी के लिए, और उस पर बिठाया गया, और वहां से अक्षरधाम से कहा ले गया है, परम मूल मिलावा में ले जाया गया। बैठे तिन तखत, इसक के तखत में बिठाया गया, और इसक के तखत पर बिठा करके कहा ले जाया गया, खिलवत खाने में। पहुंचे अर्श अजीम में, कहाँ पहुंच गए, परम धाम में, कौन, मोहम्मद साहेब। तहाँ देखी हक सूरत, क्या देखा, मोतियों के मुंह में कुलब क्यों लगा है, और राज जी की सूरत देखी। किसकी सूरत देखी, राज जी की सूरत देखी। देखा मिलावा धनी का, और धनी का मिलावा मतलब ब्रह्म में, बोलो ब्रह्म में, ब्रह्म सृष्टियां देखी। रूहें 12,000, रूहें
मैं खिलवत खाने में देखी और देखा अर्श अजीम को और परम धाम को देखा। चौथा नूर के पार जो अक्षर धाम के बाद परम धाम, होज जोए बाग जानवर, होज को सर जमुना जी और वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ के जानवर देखे मोहम्मद ने। देखी हक मोहलात और नौभौम 10वीं अकाशी हक की मोहलाते देखी। पाई माफक साहिदी जैसा मोहम्मद साहब ने कुरान में साक्षी लिखी थी, सो अब वो क्या हो गई, जाहिर हो गई। कहाँ हो गई, श्री श्री 5 पद्मावती में काय में जाहिर हो गई। सुंदर साथ परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, वहां की जो बातें थी सो अब खोल करके जाहिर कर दी। जो जाहिर करी बात तो हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये बात क्या हो गई, वहां की परम धाम की बातें और परम धाम के 25 पक्ष आप सुंदर साथ के लिए जाहिर कर दिए। कहे दो तकरार लैल के, तो 2 तकरार लैल के ब्रज और उतरे रूहे फरिश्ते जितने। कौन आई, ब्रह्म में, और कौन आई, ईश्वर सृष्टि, दोनों तकरार में। सो फिर आवेंगे आखरत। तो मोहम्मद ने क्या कहा था, आखरत में कब आएगा, खुदा जब आएगा सो वो ब्रह्म सृष्टि संसार में आएंगी। करी बातें साबित, तो वो क्या 11वीं सदी में आएंगी। कब आएंगी, सो 5 पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचे, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो बातें मोहम्मद की क्या हो गई, सच हो गई। मोहम्मद की बातें क्या हो गई, सत्य हो गई। इतावन को आगम, ये बात पहले से जो है कुरान में लिखी थी, बाता करी बनाए, तो वो आकर के अब वो बातें जाहिर हो गई। एक खेल देख सैया पीछे फिरे। अब ब्रह्म सृष्टि खेल देख करके कहाँ जाएंगी, परम धाम। रहिता में सकना का, इसमें कोई शंका नहीं करना सुंदर साथ जी। सेवा सिफत मोमिनों की, इन मोमिनों ने जो श्री श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जो सेवा करी, जो बंदगी करी, उसकी सेवा का वर्णन इस मुख से वर्णन, सिफत का वर्णन इस संसार में इस जुमा से हो नहीं सकता। पहुंचते सब हक, किसको पहुंचती है श्री, किसको पहुंचती है, इन मोमिनों की जो सेवा है, इनकी जो बंदगी है, इनकी जो हकीकत कहाँ पहुंचती है, राजी महाराज तक। जो इन मोमिनों की सेवा करेगा, इन मोमिनों की जो बंदगी करेगा, तो वो सिफत किसको पहुंचेगी, राजी। 2 प्रकार से बता दिया। अब जो मोमिन 5 पद्मावती लाल दास, केशव दास, जो 5 पद्मावतीपुरी धाम में सेवा करते हैं, जो बंदगी करते हैं, इन मोमिनों की जो सेवा करेगा, इन मोमिनों की जो सेवा, तो वो बंदगी कहां पहुंचेगी, राजी। वो बंदगी कहां पहुंचेगी, औलिया इल्ला कहे दोस्त खुदा के, जाके हृदय हक सूरत, बंदगी इनकी मतलब सुंदर साथ की या खुदा की, इसमें जरा ना, इसमें जरा ना। तो ये मोमिनों की जो बंदगी करेगा, इनकी बंदगी किसको होगी, चाहे राज्य की बंदगी कर लो, चाहे इन मोमिनों की बंदगी कर लो, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। इन समान बंदगी आ गई ना, इन मोमिनों की समान जो बंदगी है सुंदर साथ, विचार करो, इनमें राज्य की बंदगी है और कोई बंदगी इनके समान दूसरी नहीं है। नहीं कोई बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग नहीं है इन मोमिनों की। इन मोमिनों की बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ बंदगी जो है, और सुन्नत जमात की, बोलो सुंदर साथ की। ये सुंदर साथ यहां ध्यान लगाओ, ये सुन्नत जमात कौन है, ब्रह्म है, जो सुन करके ईमान लाने वाली है, जो बातें हक सोहबत, ये हक की सोहबत में क्या करती, रात दिन राज्य की शोभा की, श्रृंगार की, ये रात दिन बंदगी करती है, बातें करती है। तिनको दीदार जो करे, सोचो सरवर एक मोमिन के, सरवर कई कोट खलक मिल जाए, करोड़ों करोड़ों आदमी मिल जाए, सोच लो सुंदर साथ, सरवर एक मोमिन के कई कोट खलक मिले, जहाँ पे मेहर करे मोमिन, जहाँ पे मेहर करे, जहाँ पर मेहर करे, पुरुष लोग बोलो, जहाँ पर मेहर करे, सुपने नहीं दोजख। सोचो दोजख से बच जाता है जो इन मोमिनों के दर्शन करता है, जो इनकी सेवा करता है, जो बंदगी करता है, जो 5
पद्मावतीपुरी धाम में जो मोमिन बैठे हैं, जो मिला हुआ है सुंदर साथ, उनकी जो बंदगी सेवा करता है, उसे कभी दोजख में जाना, या तो दोजख में जाओ या परम धाम जाओ, उसके अलावा कोई भिस्ता ही नहीं है। तो कहां ले जाएंगे ये मोमिन? परम धाम। ये है मोमिनों की सिफत, ये है मोमिनों की प्रशंसा। ताकि नावे जुबा सिफत, मोमिनों की जुबा से क्या नहीं हो सकता है? प्रशंसा नहीं हो सकती। तो इन जमात की क्यों कहूँ? अब इस बात को हम क्या कहें सुंदर साथ जी? शोभा सत इन मुख, इन मोमा, इनकी शोभा, इनकी सिफत, इनका वर्णन हम क्या करें? ए शोभा शब्दातीत की। इन मोमिनों की शोभा कैसी है? शब्दा। इन मोमिनों की शोभा कैसी है? शब्दातीत है। कयो ना जाए ये सुख, ये सुख जो मोमिन सुख सागर में जो लहरें ले रहे हैं, सोचो, आए हाय हाय हाय, सोचो पन्ना धाम में काय का सागर है? सुंदर साथ इंद्रावती लागे पाए। सुनो मेरे साथ जी, चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी, इन उजाले जो न पहचाने तो अपन बड़े गुनह। सुंदर साथ तुम सियाने हो मेरे साथ जी, तुम सियाने क्यों रहो? विषय रस लाग पांव लाग, कहे श्री इंद्रावती उठ जाग, खड़े हो मेरे यार। इस सुख सागर में जो मोमिन झील रहे हैं, जो आज भी वही है, तेज धनी ने तो वो झील रहे हैं, उन मोमिनों की सिफत का वर्णन नहीं हो सकता। इनकी सिफत सुख जी कहे। इनकी सिफत कौन करते हैं? सुखदेव मुनि भागवत में इन मोमिनों की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। और शास्त्रों वेद व्यास, वेदों में शास्त्रों में वेद व्यास क्या करता है? इन मोमिनों की रात दिन प्रशंसा करता है। जुबा एक पल सांस नहीं खाता, रात दिन मोमिनों की क्या करता है? सिफत करता है। त्रैगुण अपने चित्त में, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन मोमिनों की क्या करते हैं? चरणों की रज की आस करता है। काय की आस करता है? इधर देखो सुंदर साथ, काय की आस करता है? चरणों की। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। रज की राखे आस, श्री प्राणनाथ। और नाम कहते ले, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचान, पहले अपनी पहचान तो करो। तू कौन है? जिसके चरण की राज, जिनकी वेदों में शास्त्रों में सब में तुम्हारी प्रशंसा जो गा रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा रात दिन गा रहे हैं, ऐसे सुंदर साथ की सिफत का वर्णन हम क्या करें? ब्रह्मांड के धनी ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश ये चरण की रज की आस रखते हैं। अब और की के नाम ले लें दुनिया में, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सब कोई सेवे सने सो, तो सारी दुनिया इन ब्रह्म सृष्टि को क्या करती है? प्रेम से सेवा करती है। इन ब्रह्म सृष्टियों की सेवा करते हैं। अपना इष्ट चित धर, हे सुंदर साथ अपना इशक अपने चित्त में करो, चौकस कर चित्त दीजिए। ये आत्म को यही धन है, इसे चित्त में ध्यान करके जो है विचार करो। अब तो इत कहवे को, अब इत क्या कहने का? जब इसक लीला जाहिर हो गई, अब उसको क्या करो? अपने दिल में ढल लो। अब क्या कहें? अब क्या चिल्लाएं? अब विचारा जो है समझदारी का है, इसको इसक की लीला को अपने दिल में रख लीजिए। रयो न कोई ठोर, अब कोई ठोर नहीं है। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में जो इसक की लीला हुई है, उसके अलावा कोई ठोर है ही नहीं। रही बात बका अर्श की, और इन मोमिन में जो लाल दास है, केशव दास है, ये ब्रह्मा इनके चरण चाहता है, विष्णु इनके वेदों में शास्त्रों में प्रसन्न करी, और रही परम धाम में जिसकी सिफत तो परम धाम में राजी रोज करते हैं। राजी परम धाम में मोमिनों की सिफत पहले कहूं अब बल्कि हक के हादी हुकुम, परम धाम के अंदर जो चीज प्यारी रूह को ताई हक पल छोड़ा ना, राज्य रात दिन उनकी प्रशंसा करते हैं। सो सिफत है जोर, परम धाम में तुम्हारी सिफत अभी बता नहीं पा रहे, टाइम नहीं है। तुम्हारी सिफत क्या है? वहां पर जोर है। तुम्हारी सिफत राज्य करते हैं,
तुम्हारी शपथ पशु पक्षी करते हैं, परम धाम का जर्रा जर्रा वहां की परिचालिकाएं, खूब खुशहालियां सब मोमनों की क्या करते हैं, सिफत करते हैं। सुंदर साथ जी सिर्फ 10 मिनट का सहयोग और दीजिए। 10 मिनट बिल्कुल घड़ी की तरफ मत देखिए। 10 मिनट के अंदर प्रसंग पूरा करेंगे। आपसे प्रार्थना है 10 मिनट यहाँ पे चित्त देकर बैठिए। 10 ही चौपाई हैं। चलो। अक्षर ठौर अखंड जो अक्षर जो है परम धाम अखंड जो है, जाके पलते पैदा कई इंड, जो उसके पलक से, अक्षर के पलक से लाखों ब्रह्मांड पैदा मिटते हैं। तो उपज फना हो जाते हैं, होते फना होते हैं। त्रैगुण समेत ब्रह्मांड, त्रिगुण समेत ब्रह्मांड जो है, ईश्वर महाविष्णु प्रकृति, और ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होते हैं ना, एक पलक में जो है ऐसे ब्रह्मांड मिटा देता है। सो अक्षर इन संयन की, ये अक्षर क्या है, इन ब्रह्म सृष्टि की क्या चाहता है, करे दीदार की आस। सोचो, आए हाय हाय हाय, अक्षर मन उपजी आस, क्या आशा उसलिए कि इन मोमनों की क्या चाहता है, इनके दर्शन, इनके दीदार की आस रखता है। ये तो कहीं वेद की, अभी हमने वेद की बातें बताई, और लिखी सिफत कुरान, कुरान में भी तुम्हारी बहुत सिफत लिखी है। तो सब सैया पावही, तो आप सुंदर साथ इसको क्या होगे, समझोगे, कर दे में पहचान, तो आपको पहचान कर देंगे। बीच किताबों में कहीं, ये जो वेदों शास्त्रों में कही सैयों की सिफत, ये आपकी प्रशंसा की गई, सब में रोशनी होएगी, सब अब फैलेगी चारों तरफ सुंदर साजी 14 लोक में। फरदा रोज क़यामत, फरदा रोज क़यामत का समय आया, ये 5 पद्मावतीपुरी धाम में मोमिन जाहिर हो गए, परम धाम जाहिर हो गया, ये रोशनी 14 लोक में फैलेगी। हुक्म नूर खुदाए का, ये हुक्म नूर कौन है, अक्षर भगवान कौन है, ये नूर है राजी महाराज का, जो है नूर जलाल, नूर जलाल कौन है, अक्षर ब्रह्म है। दायम आवे दीदार को, ये रोज किसके दर्शन करने आता है, राजी महाराज के, फिरे मुजरा कर नूर जमाल, रोज आके दर्शन करके जाता है। जब पैदा फना होते हैं, ये जो संसार को बनाता मिटाता है, ये जो 14 तबक, 14 तबक जो अक्षर बनाता मिटाता, जहाँ जबराइल रहते हैं, यहाँ कौन रहता है, जबराइल फरिश्ता, पहुँच ना सकिया हक, जो कहानी गया परम धाम नहीं गया, तिन हक का महबूब, जो हक का कौन, मोहम्मद साहब क्या है, महबूब, हक का मोहम्मद क्या है, हक का क्या है, मोहम्मद वो महबूब, जहां जबराइल नहीं गया पहुंचा पार, वो कहां पहुंच गया, हाहूत में, मूल मिलावा में मोहम्मद पहुंच गया। महमूद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहां पहुंचा, मूल मिलावे में। तो आया गिरो वास्ते, वो कहां से, मूल मिलावा से क्या लेकर के आया, खजाना नियामते मूल मिलावा से लेकर के इस संसार में आया। रसूल अपना नाम, उसका नाम क्या हो गया, पैगंबर, क्या नाम हो गया, रसूल, उसको बोलते पैगंबर, पैगाम लाने वाला। रब्बानी गिरो रब से, रब्बानी गिरो ब्रह्म सृष्टियां राज्य से, किया दाना आप, उनको क्या मिला, एक खजाना, तारतम रूपी खजाना, किससे मिला, राज्य महाराज से। सिफत सुभान इनकी करे, ब्रह्म सृष्टियों की क्या करते, राज्य महाराज जी सिफत और प्रशंसा करते हैं। रहे हजूर हमेशा मिलाप, हमेशा हजूर बंदगी, सक बंदगी करते हैं। यही औलिया लिल्लाह कहे, यही कौन है, ओली अल्लाह, जो दोस्त खुदा की ब्रह्म सृष्टि है, खुदा के दोस्त श्री प्राणनाथ। कौन हो भाई, ओली अल्लाह कहे जो दोस्त खुदा के, सो यही ब्रह्म सृष्टि है। ये कौन है, राज्य की दोस्त है। सो रहे हमेशा हजूर, तो कहाँ रहती है, राज्य की इसक बंदगी में। कौन सी बंदगी में रहती है, फर्ज बंदगी नहीं, कौन बंदगी में रहती है, इसक बंदगी, हजूर बंदगी कहलाती है। इसक बंदगी खुदाई की जो करत हक है, जो करत हक है, हजूर बंदगी जो है इसक बंदगी करती है, वास्ते बंदगी के लिए इसक बंदगी की जो है इस सेवा करती है। इनकी जो अभी तक भाई, इनकी जो लीला हुई है 5 पद्मावतीपुरी धाम में, ताकि नेक कहो जहूर। थोड़ा सा आपको है अष्टपैर की लीला का, आपको क्या कर रही है, अष्टपैर की सेवा का थोड़ा सा वर्णन बता रही। मारी कहती है मैं कहा थोड़ा, मैं कहा
थोड़े में और रूह समझेंगी बहुतक। मैंने कहा थोड़े में, और जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो समझेगी बहुतक, वो पूरी लीला समझ जाएगी। सो इशारे में लालदास जी आपको कह रहे ए सुख सागर अनगिनत है। ये सुख का काहे पन्ना जी, काय का सागर है। अब याद रखना, नया नाम समझ लो तभी झीलोगे ना। सुख सागर उसका नाम है, तो उसका नाम रखो सुख का सागर। 5 पद्मावती काय का सागर है, काय का सागर है। सुख सागर में कितने सागर आए, 8 सागर आए। सो हे सुंदर साथ, अब उसमें हिलोरे करो, उसमें झीलो, उसमें आनंद करो। सो कयो ना जावे नूर, तो वो नूर, वो सुख, वो आनंद इस जुबा से कहा भी नहीं जाता। ए कहावे हक का हुक्म, ये कौन कहलाएगा। ये वर्णन होना ना अब जो आज रात से, अब ये जो परम धाम की लीला का, इश्क की लीला का, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। लालदास जी कहते मैं ताकत नहीं है मेरी करूं, ये राज जी के हुक्म से हम सुंदर साथ के लिए जो है ये इश्क लीला जो है जाहिर की जा रही है। करे वास्ते याद मोमिन, करे वास्ते याद मोमिन, करे शाबाश, करे याद। इसलिए वर्णन किया जा रहा है कि इस लीला को याद करो। ये तुम्हारी लीला है, ये मोमनों की लीला है, ये परम धाम की लीला है, ये रंग महल की लीला है, ये पाट घाट की लीला है सुंदर साथ, ये हौज कौसर की जमुना की लीला है। इसे याद करो, ये तुम्हारे लिए लीला इस जागनी ब्रह्मांड में, ब्रज लीला हुई ब्रज में, रास हुई रास में, और ये जागनी लीला कहाँ हुई है, श्री श्री 5 पद्मावती में, जिनकी पहुंची बंदगी। बोलो श्री प्राणनाथ। जिन मोमनों की ये बंदगी पहुंच जाएगी सुंदर साथ, जो इसक बंदगी कर लेगा वो क्या कर लेगा, वो लीला में शामिल हो जाएगा। सुंदर साथ समझो, हम राज्य जानते बेटा, हम कोई ऐसे नहीं आए कि हम तुमसे कुछ लेने देने आए हो, यही समझाने आए। बात समझो सुंदर साथ, इसको विचारो सुंदर साथ। जो इश्क बंदगी की लीला में जाएगा तो इस सुख के सागर में क्या करेगा, झीलेगा। सौंप चले अपना तन मन, क्या किया जिन मोमनों ने अपना तन, अपना मन, अपना धन, संसार त्याग करके 5 पद्मावतीपुरी धाम में इस लीला में क्या हुए हैं, शामिल हुए। विकार सारी विश्व का, सारी दुनिया का अंगुण अंगनियों का विकार जो है, मिटसीन खुशबू श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री 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 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्री 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 5 पद्मावतीपुरी धाम की। जो 5 पद्मावतीपुरी धाम की लीला की खुशबू पा जाएगा, इन खुशबुओं से ये 5 पद्मावतीपुरी धाम की सुंदर साथ जो खुशबू पा जाएगा, दुनिया को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। सुंदर सा, अगर बिना खुशबू नहीं होने वाला, इसलिए वाणी के टाइम नहीं है बताते खुशबू का, इसलिए सुंदर साथ 5 पद्मावती की जो खुशबू पा जाएगा। सुनत सब संसार में, सब सुन रहे हैं संसार के अंतर्गत सुंदर साथ जी, बिन मेहनत एक सृष्ट होए। श्री प्राणनाथ, बिन मेहनत, कोई मेहनत नहीं करना। जो मेहनत लालदास ने करी, जो कोड़े लालदास ने खाए, जो डंडे जो है नवरंग स्वामी ने खाए, जो धनी भूखे रहे, बिना चप्पल के चले, क्या क्या मौत का खेल नहीं देखा, भिक्षाएं मांगी। अब तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत, बस इस लीला की खुशबू ले लो। इस लीला की क्या ले लोगे, तो तुम्हारा बिन मेहनत तुम्हारा क्या हो जाएगा, सुंदर साथ काम हो जाएगा। हाय 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 हाय, ये लीला में जाओ सुंदर साथ, ये अष्टप्रहर की परम धाम की लीला की जो खुशबू पाएगा सो आनंद में हो जाएगा। ए जो मासूक जबरूत का, सुनो 2 मिनट और ले लो सुंदर साथ, जो छूटे छूट जाए। पन्ना की भूमि की बात तो सुनो, ये छुपाई कोई नहीं खोली, अर्थ खोल लेना।
धनी खोल के आपको बता रहे, ये जो मासूक जबरूत का, जबरूत कौन कहलाता है? वो रोज कहाँ जाता है? राज्य के, कहता ना। तो मासूक कौन हुआ? राज्य। और आशिक कौन हुआ? आशिक कौन हुआ? बोलो ना। अच्छा, आशिक कौन हुआ? जो जाए हर प्यासे के लिए, वो होता आशिक। ये कहाँ जाता है? मासूक के पास। तो ये जो मासूक जबरूत का मतलब अक्षर का मासूक कौन हुआ? राज्य। अक्षरातीत राज्य हुए ना। तो ये अक्षर का मासूक कौन हुआ? फिर से बोलो, अक्षर का मासूक कौन हुआ? सुंदर साथ जी आदमी। अक्षर का मासूक कौन हुआ? अक्षरातीत। अक्षर का मासूक कौन हुआ? अक्षर का मासूक कौन हुआ? तेजी से बोलो ना। अक्षर का मासूक कौन हुआ? सोइत जाहिर हुआ। कहाँ जाहिर हुआ? श्री श्री पांच, श्री श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में वो जाहिर हो गया। ऊपर ऊपर मसनन मतलब गादी, मलकूत, मलकूत मतलब अक्षर ब्रह्मांड के अंदर श्री श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में को है वो अक्षर जो है अक्षरातीत जाहिर हो गया। क्योंकि वाणी कहते हैं अर्श तीन का है। अर्श कितने हैं भाई साहब? अर्श कितने हैं? मलकूत फना बीच में, मलकूत, ये मलकूत की गादी, फना में पांच पद्मावती एक अर्श ये हो गया। और जबरूत और लाहूत बका माँ है। जबरूत और लाहूत, तो ये पन्ना का है, ये मलकूती अर्श है। अंधों ने लिख दिया बैकुंठ। क्या लिख दिया? सोचो सोचो, क्या लिख दिया उसमें? बैकुंठ। ये पन्ना है जो मासूक अक्षरातीत कहाँ जाहिर हुआ? पांच पद्मावती पूरी। ये जो मासूक जबरूत का कहा थे लाहूत, सोइत पन्ना में सोइत जाहिर हुआ। ऊपर मसनंद मलकूत। ये क्षर ब्रह्मांड का जो है श्री पांच पद्मावती पूरी धाम जाहिर हो गया। सोइत हुआ जाहिर। कहाँ जाहिर हो गया? पन्ना परम धाम में। ऊपर मसनंद मलकूत। ये मसनंद मलकूत की गादी है क्षर ब्रह्मांड के अंदर। ये पांच पद्मावती पूरी धाम जाहिर हो गया। हुई जाहिर सब में, अब सब में जाहिर हो गया। पूरी दुनिया में जाहिर हो गया। पन्ना परम धाम करके प्रणाम देख। सोचो सुंदर साथ, ये पन्ना में वो जाहिर हो गया। काड़िया कुली दज्जाल, काव्या कुली ये आ गया। सारी दुनिया कप गई। ये खुदा आ गया, राज्य आ गया, साउदा लोग कप गया शैतान। शर्तें सब आए मिली। शर्तें मोहम्मद ने कहा में आया, अव्वल आखिर में आएगा खुदा। खुदा कब आएगा? फरदा रोज कयामत। सुबह सब शर्तें आकर के पांच पद्मावतीपुरी धाम में जो जो जिसने शर्तें लिखी थी, जो जो जिसने वादा किए थे, सबके वादे क्या हो गए बाबूजी? पूरे हो गए। मोमिन भय खुशाल। मोमिन क्या हो गए? थोड़ा हंसते दो। सोचो सुंदर है, खुशी का दिन आ गया। मोमिन भाई क्योंकि उसका धनी मिल गया, उसका धाम मिल गया। सुंदर साथ मोमिन क्या हो गए? खुशहाल हो गए। तब शोर पड़ा आलम में। सारे 14 लोग में क्या होने वाला है? शोर। टिड्डियों के जैसे, कीड़ों के जैसे। अब दुनिया कहाँ आएगी? श्री 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 पांच पद्मावती टिड्डियों के जैसे उनके दर्शन करने के लिए दौड़ करके आएगी। दौड़ी सब खलक, दौड़ी सब दौड़ेंगे। इनके दर्शन करने किसको मिलना है भाई? ये तो कौन आया है? मलकूत अर्श में ये खुदा पांच पद्मावती बैठा है। सब सारे आलम में जोर पड़ेगा। सब टिड्डियों के जैसे, कीड़ों के जैसे दौड़ दौड़ कर दर्शन करने आएंगे। खोले द्वार मार्फत के की जय। आगे द्वार खुल गए मार्फत के, पहचान के। किनके? पहचान के द्वार खुल गए। सुंदर साथ
पहचान हो गई हमको। वो मार्फत का द्वार श्री 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 5 काय का सूरज निकल आया, मार्फत का सूरज यहाँ पर निकल गया। पाया सबों ने हक, सबने क्या पी लिया, पा लिया, राज जी अपना हक पा लिया, अपना धनी पा लिया सबने। ये 5 पद्मावतीपुरी धाम में एक पहले आए पहुंचे, एक पहले कौन आई, ब्रह्म सृष्टि किया रसूल दीदार, तो रसूल ने दीदार मतलब इनको दर्शन दिए, इनको द्वार जो भिस्त का, तो इनको परम धाम पन्ना का दरवाजा खोल दिया, खोला परवरदिगार, किसने खोला, किसने खोल दिया, राज जी महाराज ने। पीछे सफ दूसरी आई ईश्वरी सृष्टि, आए मिले असहाब, आकर के जो है मिल गए, ताको दिया हक सुभान ने, राज जी ने अपना इलम दिया, हयाती का जो आब जो इनको मिल गया। तीसरी सफ जो आई, जीव सृष्टि आई, तिन पूछा ऐ सब देखनहार, तो ये देखने के लिए दर्शन करो आई, तिनको खोला खालिक ने, इनको क्या 8 प्रकार की भिस्त का दरवाजा खोल दिया, भिस्त का दरबार, दरवाजा खोला जीवों को। शोर पड़ा शहर में, पूरे शहर में क्या पड़ गया, धाम का दुल्हा श्री 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 5 पद्मावतीपुरी धाम में आकर के बैठ गया। तब भया एक ख्याल, ये संसार क्या हो गया, जो स्वप्न संसार जो है ख्वाब हो गया। फरिश्ते सब पीछे फिरे, तो सब फरिश्ते जो है, जितने भी फरिश्ते जो है वो पीछे फिरे। नींद उड़ी नूर जलाल, की नींद उड़ गई। तब याद किया सुपन को, ये लीला को याद करेगा। उठी 8 भिस्त, 8 प्रकार की भिस्त जीवों की उठेंगी। नूर की नजरों चढ़े, अक्षर की नजर में ये लीला चढ़ जाएगी। करके याद को कष्ट, तो वो याद करेगा और वो उसके अंदर वो लीला चढ़ जाएगी। सैया अपने महल में, वो प्रेम सृष्टि कहाँ जाएगी, अपने महल परम धाम जाएगी। पहुंचे नूर जमाल, बोलो श्री प्राणनाथ, कहाँ पहुंच जाएगी, परम अपने राज्य की बाहों में बाहें डाल करके पहुंचेगी। खेल देख पीछे फिरे, अब खेल पूरा और अपने घर राज्य के साथ फिर गलवहियां डाल के, फिर वो हौज कौसर, फिर जमुना जी उठ के नहाइए, कीजिए सकल सास संबंधी मिलके खेले भर सरदार के साथ खेलेगी। होत इत खुशहाल, खुश कहाँ है उसका भाई, उसको दुनिया में तुम कोई भी, अब टाइम नहीं है, होत खुशहाल। श्री मामती कहे आ गया, ए मोमिनो, मामती क्या कहते हैं, सुंदर साथ जी सुनियो मंगला चरण, ये जो है इसे अच्छे से सुन लेना, गांठ बांध लेना, दोनों कान में डालकर अंदर दिल में जाकर के आज क्या करना, चिंतन करना। सुंदर साथ ये बहुत बड़ी लीला है, इसे चिंतन करना। अपनी भी तक देखियो, ये तुम्हारी क्या है, आपकी क्या है, ये है बीतक, ये है क्या आपकी बीतक। कौन, जो लीला है, ये लीला जो जाहिर है ये तुम्हारी बीतक है। सुनियो दोए श्रवण, सुनियो, एक से सुना दूसरे से निकल जाता है, तो दोनों से सुनकर कहा जाएगा दिल में, अपने चित्त में इसको आप श्रवण करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण, श्री मामती कहे मोमिनो, श्री मामती कहे मोमिनो, सुनियो मंगला चरण, सुनियो मंगला चरण, अपनी बीतक देखियो, अपनी बीतक देखियो, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय।